Today this session is basically to understand the report card. यहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं they are from two different schools. I hope पेरेंट्स साथ में हैं. ये बेनिफिट तब होगा जब पेरेंट्स साथ में है तो. अगर पेरेंट नहीं है प्लीज आस्क योर पेरेंट्स टू ज्वाइन यू, बिकॉज ये बेनिफिशियल पेरेंट के लिए है. सो इफ पेरेंट आपके सामने नहीं है तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट बाजू में हो तो बुलाओ. अगला 1 घंटा कम से कम बिना कोई डिस्ट्रैक्शन आपको बैठना है. एंड दिस इज गोइंग टू बेनिफिट यू इन लॉट ऑफ मैनर. तो नंबर 1 रूल, अपने पेरेंट को साथ में बुला लो, साथ में बैठने के लिए स्क्रीन में लेके आ जाओ. दैट इज वन ऑफ द रूल्स टू अंडरस्टैंड, टू गेन मैक्सिमम बेनिफिट यहां से मिलने के लिए. और बिकॉज पेरेंट्स साथ में हैं, आई वुड स्पीक इन इंग्लिश एंड हिंदी सो दैट लॉट ऑफ पेरेंट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर सेशन. इस सेशन का महत्व बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और ये सब समझ में आ जाएगा जब हम डिटेल में सुनेंगे. अच्छा, मेरे यहाँ पर स्क्रीन में अभी दोनों टाइप के बच्चे हैं. एक एसकेसी स्कूल एंड जूनियर कॉलेज नाहरवसे के बच्चे भी यहाँ पर हैं, और सेंट स्टैनिस्लास हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज नाहरसोपारा के बच्चे भी यहाँ पर हैं. दोनों बच्चे यहाँ पर हैं. अब नाहरसोपारा में जो हेडमिस्ट्रेस थी, जो मैनेजमेंट था, दैट वाज बाय गायकवाड मैडम, एंड हेंस आपका रिपोर्ट कार्ड जो अलग था, अलग बोलता हूं मैं, अलग. और जो एसकेसी स्कूल एंड जूनियर कॉलेज जो बच्चे थे उनका रिपोर्ट कार्ड ऐसे था, मल्टी पेज का रिपोर्ट कार्ड. ये रिपोर्ट कार्ड था जो साल के एंड में दिया गया था. सो व्हाट आई वांट टू से इज, वसई एसकेसी स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के बच्चों को, 4th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को 40 पेज का रिपोर्ट कार्ड दिया गया था एट द एंड ऑफ द ईयर. यानी कि इस साल जब प्रोसेस कंप्लीट करने आए थे तो आपको इतना बड़ा रिपोर्ट कार्ड दिया गया था. और नाहरसोपारा के बच्चों को सिंगल पेज का रिपोर्ट कार्ड मिला था, राइट? क्योंकि आपका साल भर का एग्जाम जो सिस्टम था वो सिस्टम ही अलग था. तो आपको वहां पर एग्जाम अलग तरीके से लिया गया था और यहां पर एग्जाम अलग तरीके से लिया गया था. सो टुडे वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द रिपोर्ट कार्ड ऑफ द वसई स्कूल. तो आप मुझे पूछेंगे, सर अगर वसई स्कूल का रिपोर्ट कार्ड समझना है तो नाहरसोपारा के बच्चे यहां क्या कर रहे हैं? बिकॉज अगले साल जब ये रिपोर्ट कार्ड, ऐसे वाला रिपोर्ट कार्ड कुछ अगर हमको मिलता है, वो डिसीजन बाकी है मैनेजमेंट से लेना, बिकॉज ये जरा कॉस्टिंग वाला है. अगर ऐसा रिपोर्ट कार्ड मैनेजमेंट से मिलता है तो आपको ये समझने में डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए. इसीलिए नाहरसोपारा बच्चों को एज अ प्रिवेंटिव मेजर, जस्ट एज अ मैटर ऑफ इंफॉर्मेशन आप बैठ जाइए. वसई के बच्चों को रिपोर्ट कार्ड साथ में लेके बैठना है, बिकॉज जैसा मैं कंडक्ट करूंगा आपको रिपोर्ट कार्ड का पूरे पेजेस में लेके जाऊंगा. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द रिपोर्ट कार्ड ऑफ आवर चाइल्ड. तो अपने बच्चों का रिपोर्ट कार्ड लेके आप साथ में बैठिए ताकि आपको पूरा डिटेल में समझ में आएंगे. सो क्या मैंने बताया? पहला, सेंट स्टैनिस्लास हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज का रिपोर्ट कार्ड 1 पेज का था. एसकेसी स्कूल एंड जूनियर कॉलेज वसई का रिपोर्ट कार्ड जो है वो मल्टी पेज का था, बड़ा था. क्योंकि यहां पर मल्टी प्लेटफॉर्म पर एग्जाम कंडक्ट किया गया था. एक सब्जेक्टिव, जहां आप पेपर में पूरा आंसर लिखते हो, वो कंडक्ट किया था. दूसरा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड कंडक्ट किया था. तीसरा माइंड स्पार्कर कंडक्ट किया था. तो वो सब प्लेटफॉर्म पर कंडक्ट किया था, इसीलिए यहां का रिपोर्ट कार्ड मल्टी पेज बन गया था एंड ऑफ द ईयर. और ऑनलाइन बिकॉज स्कूल चला, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये चले, क्योंकि वसई का फी से एसकेसी स्कूल एंड जूनियर कॉलेज फी स्ट्रक्चर तो थोड़ा हायर है, तो ये हम अफोर्ड कर पाए थे, ये दे पाए थे हम. तो जहां पर हमारा कॉस्टिंग बच रहा था, वो बचाए बिना मैनेजमेंट ने डिसीजन ले लिया था ये कॉस्टिंग हम बच्चों को यहां पर हम यूटिलाइज करेंगे. जैसे कि हमने आपको एक ऐप दिया था, ऐप फॉर स्टडीज वसई में. इस साल नाहरसोपारा को परसों से मिल जाएगा. वो ऐप जो है टॉप स्कोरर ऐप का नाम है, टॉप स्कोरर. उस ऐप के लिए जो नॉर्मली मार्केट में जाके जैसा नवनीत का बुक खरीदते हो, वो ऐप आपको 6,000 रुपए का मिलता है. वो ऐप 1 साल के लिए लाइसेंस मिलता है, 6,000 रुपीज. कोई भी एक क्लास का 6,000 का मिलता है ऐप, लाइसेंस टू यूज फॉर 1 ईयर. क्योंकि हमने पूरे स्कूल का खरीदा है, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, हमको वो ऐप मात्र 2,000 में मिल रहा है स्कूल को. हमने वो खर्चा आपको नहीं दिया है, वो पैसा हम भर रहे हैं, नवनीत को हम भर रहे हैं पैसा. और वो 2,000 पर जीएसटी जो लग रहा है, 18% जीएसटी है, उतना मात्र आपसे मैंने कलेक्ट किया है. जो 1,000 पर 18% 180, 2,000 पर 360 रुपए आपको भरने बोला है. अगर किसी पेरेंट ने बोला मुझे ऐप नहीं चाहिए, तो बहुत अच्छा, आपका 360 बच गया, मेरा 2,000 बच गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट आपसे मैं रिसिप्ट में लिख के लेता हूं मुझे ऐप नहीं चाहिए.
ये जो हर बच्चा जब 360 भरता है, हम आपको 2000 भरते हैं, इसलिए क्योंकि हमारे ट्रस्ट में जीएसटी भरने का प्रोविजन नहीं है, ट्रस्ट में जीएसटी नहीं होता है, इसलिए जीएसटी आपसे लेते हैं और 2000 रुपया हम भर के आपको ऐप दिलवाते हैं। ये ऐप 1 साल का लाइसेंस है। वैसे ही ये जो माइंडस्पार्क का प्लेटफॉर्म है, इसका पैसा आपसे नहीं लिया गया था। हमारा एकमात्र स्कूल दहीसर से बोईसर है जिसमें ये इतना बड़ा, इतने सारे पेपर्स लिए गए और बच्चों को कोई भी चार्जेस नहीं था। इसको मैंने एग्जाम में इनबिल्ड किया और हमारे पेरेंट्स भी जानते हैं कि पैंडेमिक के टाइम पर स्कूल ने आउट ऑफ द वे जाकर वी हैव जैसा जूम प्लेटफॉर्म को मैक्सिमाइज किया, टॉप स्कोरर ऐप दिया और साथ में माइंडस्पार्क का प्लेटफॉर्म दिया। उसके अंदर बच्चों को मैंने लास्ट ईयर 9 एग्जाम लिया। एक पेपर जब माइंडस्पार्क लेता है तो माइंडस्पार्क चार्जेस यू अबाउट 575 रुपीज। माइंडस्पार्क आपको 575 रुपया चार्ज करता है कोई भी एक पेपर का, राइट? हमेशा माइंडस्पार्क एक पेपर कंडक्ट करने 575, यानी कि पैंडेमिक के पहले स्कूल में ऑप्शनल एग्जाम हुआ करता था, एसकेसी स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ना वसई पर कुछ बच्चे एग्जाम देते थे 575 भर के पर पेपर। तो इंग्लिश, मैथ एंड साइंस 3 पेपर अगर हम कंडक्ट करें, हमें एक एग्जाम का कॉस्ट अगर हम लेते जाए तो 575 इंटू 3, तो अगर आप देखोगे तो लगभग 1750 रुपया हमारा जाता था पॉकेट से। ऐसे इंग्लिश, मैथ, साइंस को 1750 रुपया 3 बार मैंने, एक बार ट्राइमेस्टर 1, ट्राइमेस्टर 2, ट्राइमेस्टर 3 3 बार कंडक्ट किया है। अभी आप बोलोगे क्या स्कूल ने 1700 रुपीज इंटू 3 बार, यानी लगभग 5,500 रुपया खर्चा किया है क्या? जी नहीं, हमने बल्क उनसे ऑर्डर किया और बल्क में लिया और जो पैसा सरप्लस बचा था वो हमने उनको डाल के हमने वो चीज लास्ट ईयर कर लिया था। सो व्हाट आर दोस थिंग्स जो हमने किया था, अभी हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं। अभी आप रिपोर्ट कार्ड हाथ में लेंगे। अब मैं स्क्रीन में जा रहा हूं, मुझे देखना कितने बच्चे रिपोर्ट कार्ड लेके बैठ रहे हैं। तो सब जन से रिपोर्ट हाथ में पकड़िए, मुझे बताइएगा। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव द रिपोर्ट कार्ड इन योर हैंड। रिपोर्ट कार्ड हाथ में पकड़िए। आई कैन से किमाया रिपोर्ट कार्ड दिखा रही है, परी बिदलान रिपोर्ट कार्ड दिखा रही है, अनन्या रिपोर्ट कार्ड दिखा रही है मुझे, कैफ रिपोर्ट कार्ड दिखा रहा है मुझे, परी बिदलान हो गया, किमाया हो गया, रिपोर्ट बताओ, हाथ में पकड़ो, हाथ में पकड़ो। एंड आई कैन सी जो दिखा रहे हैं, परी बिदलान की मम्मी बाजू में बैठी हैं, अनन्या के पापा बाजू में बैठे हुए हैं। बेटा कैफ, आपको ये रिपोर्ट कार्ड नहीं चलेगा, मैं ये रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहा हूँ। ये रिपोर्ट कार्ड लेके बैठना वसई वाले बच्चों को, नासबर को रिपोर्ट कार्ड बैठ के बैठना नहीं। कि मैं मम्मी बाजू में नहीं है आपकी, कहां पर है? हाँ, वेयर? देवेन, आपका रिपोर्ट कार्ड किधर है? पकड़ो ऐसा बाहर। देवेन रिपोर्ट कार्ड बताओ, रिपोर्ट कार्ड। देवेन रिपोर्ट कार्ड बताओ। नहीं मिला आपको रिपोर्ट कार्ड स्कूल से? न्यू एडमिशन है, ओके। देवेन न्यू एडमिशन है। नमन अपना रिपोर्ट कार्ड पकड़ के बैठा है। अथर्व रिपोर्ट कार्ड पकड़ के बैठा है। हर्षित सेन रिपोर्ट कार्ड पकड़ के मम्मी के साथ बैठा है। अमन 4th स्टैंडर्ड का रिपोर्ट कार्ड पकड़ के बैठा है, वेरी गुड। 7th हाई का राघव रिपोर्ट कार्ड पकड़ के बैठा, मम्मी है राघव की लगता है, रिपोर्ट कार्ड पकड़ के बैठे हैं, राइट। आई कैन सी अनिकेत ऑफ 5th हाई रिपोर्ट कार्ड पकड़ के बैठे हैं। तो अगर आप अपने कैमरा में जाएंगे, आश्रा देसाई रिपोर्ट कार्ड पकड़ के बैठी है, आश्रा देसाई। अनिकेत है, अक्षरा देसाई है लगता है, मम्मी के साथ बैठी है, अक्षरा देसाई, राइट। तो लेट मी सी हाउ मेनी मोर। बाकी बच्चे जो है रिपोर्ट कार्ड नहीं आराध्या गोंड रिपोर्ट कार्ड पकड़ के बैठी हैं, भूमि रिपोर्ट कार्ड पकड़ के बैठी हैं, विवेक झा रिपोर्ट कार्ड पकड़ के बैठा, आस्था रिपोर्ट कार्ड पकड़ के बैठे हैं, आस्था, राइट। राजकुमार 9th हाई के रिपोर्ट कार्ड पकड़ के बैठे हैं, राइट। अनिका 4th स्टैंडर्ड, ख्याति रिपोर्ट कार्ड, ध्रुव, सबा शेख। बाकी बच्चे कैमरा बंद रखे हैं। कैमरा बंद रखने का मुझे पता ही नहीं चल रहा है क्यों आप, व्हाट इज द रीजन फॉर कैमरा बंद रखने का है? क्या छुपा रहे हो? बनियन में बैठे हो या क्या है, मुझे नहीं मालूम। बट जब आप कैमरा ऑन रखते हो, मुझे आप दिखाई देते हो, तो मुझे अच्छा लगता है बात करने में। इकरा शेख, आपका रिपोर्ट कार्ड नहीं है क्या? ना सुबारा है, ओके, ना सुबारा, राइट। तो ये रिपोर्ट कार्ड तो समझने का ही सर, 40 पेज का रिपोर्ट कार्ड। नास वाला के पेरेंट जब ये अभी वहां बैठे बैठे ऐसे सोचते होंगे 40 पेज, ऐसा क्या रिपोर्ट कार्ड दे दिया 40 पेज में? एक पेज के बदले 40 पेज में क्या रिपोर्ट कार्ड दिया? सो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट, ये रिपोर्ट कार्ड में 2 हिस्सा है, 2 हिस्सा। दिस रिपोर्ट कार्ड इज 2 पार्ट्स। एक है आपका एग्जाम जो स्कूल ने लिया फ्रंट में, प्लीज कम ऑन द फर्स्ट पेज। आपका एग्जाम जो स्कूल ने लिया फ्रंट में एकदम आगे है, जिसमें आपका एग्जाम स्कूल में लिया, जिसमें 2 पार्ट्स है, 2 टाइप है। एक सब्जेक्टिव एग्जाम,
पिछले बार साल भर आप स्कूल में आए और 3 बार आपने सप्लीमेंट लेके गए, सप्लीमेंट, मैं ओएमआर शीट की बात नहीं कर रहा हूं, सप्लीमेंट लेके गए, मेन आंसर शीट और सप्लीमेंट लेके गए यहां से। यू हैव कलेक्टेड मेन आंसर शीट एंड सप्लीमेंट फ्रॉम द स्कूल 3 टाइम्स लास्ट ईयर, ट्राइमेस्टर 1, ट्राइमेस्टर 2, ट्राइमेस्टर 3, तीनों बार एग्जाम 40 मार्क का हुआ था। और उसी वक्त हमने आपको वी हैव कंडक्टेड एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट, हमने कंडक्ट किया था इंटरनली, वो 10 मार्क है, उसको हम बोलते हैं ओरल्स या एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स। तो सब्जेक्टिव 40 मार्क, ऑब्जेक्टिव 10 मार्क, 40 और 10 50 मार्क का मार्क्स आपको यूनिट टेस्ट 1 में मिला। वैसे ही यूनिट टेस्ट 2 50 मार्क का मिला, यूनिट टेस्ट 3 50 मार्क का मिला, टोटल 150 मार्क का आपको है। लास्ट 50 मार्क हमने आपको दिया है, एवरेज ईयर्स वर्क दिया था आपके अटेंडेंस के बेस पर, ईयर्स वर्क, आप सेकंड आपके असाइनमेंट जो आपने सबमिट किया उसके बेस पर, और आप कितने अच्छे क्लास में बैठे थे, कैसे थे अच्छे स्टूडेंट, उस बेसिस पर ईयर वर्क दिया और आपका रिपोर्ट कार्ड आउट ऑफ 200 बनवाया था। 50 मार्क फर्स्ट ट्राइमेस्टर एग्जाम, 40 रिटर्न एग्जाम, 10 एमसीक्यू, सेकंड एग्जाम 40 प्लस 10, थर्ड एग्जाम 40 प्लस 10, और लास्ट वाला ईयर वर्क 50 मार्क्स। ये लास्ट ईयर का था। इस साल जो ईयर वर्क आने वाला है, दैट डिपेंड्स अपॉन 2-3 फैक्टर्स, वो बताने वाला हूं आज मैं कैसे। फिर लास्ट में आप मत बोलना मैंने नहीं बताया कि ऐसा मार्क्स होगा। तो इस साल कैसे मार्क्स देने वाला हूं वो भी आपको पहले ही बता के चल रहा हूं मैं। नाउ ये जो रिपोर्ट कार्ड में आई है, प्लीज आप खाली पहला ट्राइमेस्टर में आइए और 3 सब्जेक्ट का मार्क्स देखिए, 3 सब्जेक्ट का मार्क्स अपना देखिए। इंग्लिश में कितना मिला है, अब मेरे हाथ में रिपोर्ट कार्ड है, ये वेदांत भानुशाली का रिपोर्ट कार्ड है। तो मैंने उसको देखा, इंग्लिश में उसको मिला है 24, यानी 40 में 24, और 10 मार्क में ओरल पूरा 10 मिला है, और टोटल 34 इंग्लिश में मिला है। तो आप अपना बच्चे का कितना मिला है इंग्लिश में फर्स्ट ट्राइमेस्टर एग्जाम में, आप खुद देख कर मुझे बताइएगा। राइट, लेट मी टेक एनी वन चाइल्ड ऑन स्क्रीन टू आस्क कितना मिला है। अनन्या रेज योर हैंड, अनन्या हाथ उठाओ बेटा, अनन्या हाथ उठाओ। यस, तो अनन्या आई एम आस्किंग टू अनम्यूट हो जा बेटा। Yes, miss. Yes, sir. Great evening. Great evening. I'm adding you to spotlight. अनन्या मुझे बताओ फर्स्ट एग्जाम में इंग्लिश में कितना मिला था आपको? 40 में कितना है, ओरल में कितना है? सर ओरल में 10 और रिटर्न में 38 और टोटल 48। तो 48 आपको मिला इंग्लिश में। मैथ में बताओ फर्स्ट एग्जाम मैथ में कितना मिला? रिटर्न में 40, ओरल में 10 और टोटल 50। पूरा 50 मिला, वेरी गुड माय चाइल्ड। एंड साइंस में कितना मिला? फर्स्ट ट्राइमेस्टर एग्जाम, फर्स्ट ट्राइमेस्टर एग्जाम। यस सर, रिटर्न 40, ओरल 10, टोटल 50। करेक्ट। सो आपको 2 सब्जेक्ट में फुल 50 और 50 मिला है, तीसरे में 48 मिला है। यू आर अ वेरी क्लेवर चाइल्ड। नाउ वी हैव टू कंपेयर दिस विद द आउटसाइड एग्जाम, बाहर वालों से। जैसे कि एक एग्जाम हमने कंडक्ट किया, तो अभी अनन्या इसी स्कूल में पढ़ती है, पेपर हम कंडक्ट करते हैं और एग्जाम भी हम लेते हैं, करेक्शन भी हम करते हैं। बट वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम किसी बाहर के एक्सटर्नल एजेंसी से बताना चाहते हैं अपने आप को कि हमारे बच्चे का जो मैंने एग्जाम लिया सही है कि नहीं, क्या लर्निंग हुआ है कि नहीं। ये कोई स्कूल नहीं करता, क्योंकि उनको डर होता है कि हमने जो मार्क्स दिया है और बाहर वाले का एग्जाम लेने पर मेरा ये सब रिजल्ट बाहर आ जाएगा। हमने हिम्मत से बाहर वाले को बोला चेकिंग आप करो, आप अपना क्वेश्चन पेपर बनाओ। उन्होंने अपने हिसाब से क्वेश्चन पेपर बनाया और वो क्वेश्चन पेपर को हमने बच्चों ने ऑनलाइन अपीयर किया। सेम जैसा फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, इमीडिएटली उनका एग्जाम हो गया, वापस हमारा हो गया, फिर बेस उनका हो गया, फिर हमारा हुआ, फिर उनका हुआ। तो उनका क्या हुआ हम कंपेयर करने के लिए एग्जाम हम आज हम बैठ के करने वाले हैं। अभी ये सारे होगा क्या, आई डोंट नो। मैं क्या बता रहा हूं, लास्ट ईयर जो रिपोर्ट कार्ड आपको दिया था वो बताना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जून जुलाई अगस्त में, अभी अब देखिए स्कूल चालू हो गया जून 28 तारीख को, जून जुलाई अगस्त में बहुत सारे पेरेंट्स का क्वेश्चन ये था कि क्यों टुकु टुकु खेल रहे हैं, क्यों स्लो स्लो क्रिकेट खेल रहे हैं। एक ये था कि बहुत सारे बच्चे जुड़ने बाकी थे, गांव से आ रहे थे, जुड़ना बाकी था। दूसरा लास्ट ईयर का लर्निंग गैप था, ब्रिज था। मुझे क्या है, चालू कर दिया मैं तो क्वेश्चन भगा दूं। आपने देखा होगा इस साल हमने टेक्स्ट बुक में से एक भी चीज हाथ नहीं लगाया, अभी तक वर्कबुक हाथ नहीं लगा, अभी तक नहीं लगाया। कल से हाथ चालू हो जाए, कल से दूसरा पड़ाव चालू हो जाता है। अभी तक हमने किस बेसिस पे पढ़ाया, क्या पढ़ाया वो अभी समझ के लेंगे, किस बेसिस पे पढ़ाया और क्या पढ़ाया और क्यों पढ़ाया। जो पढ़ाया हमने ऐसा क्यों पढ़ाया, क्या हम टाइम पास कर रहे थे या उसके ऊपर कुछ रीजन है, कॉन्क्रीट रीजन है जो भी हमने पढ़ाया। उसको हम बोलते हैं गैप फिलिंग।
गैप फिलिंग यानी कि जो बच्चों में, जैसे कि हम जाते हैं, सपोज मैं जाता हूं ब्लड चेकअप के लिए, मैं ब्लड चेकअप के लिए जाता हूं और ब्लड निकाल के देख लिया, रिपोर्ट आया, रिपोर्ट में मालूम पड़ा कि मेरे ब्लड में कैल्शियम कम है, मेरे ब्लड में विटामिन सी कम है और विटामिन डी कम है। रिपोर्ट देख लिया विटामिन सी और विटामिन डी कम है, तो क्या करते हैं, घर पे आके मारते हैं क्या? विटामिन कम है तो क्या करना है, मारना है? लेट मी आस्क एनी पेरेंट, लेट मी आस्क, किसी पेरेंट को पूछता हूं मैं, काव्यांश वाघेला, काव्यांश वाघेला, आप अनम्यूट हो जाओ, आप अनम्यूट हो जाओ, अनम्यूट दबाओ। हाँ, मैं आपको स्क्रीन में ले रहा हूं। आप मुझे बताइए, आपका बच्चे का रिपोर्ट आता है, ब्लड रिपोर्ट, मालूम पड़ा कैल्शियम कमी है और विटामिन डी कम है, तो आप क्या करेंगे, मारेंगे उसको? नहीं। क्या करेंगे, क्या रिपोर्ट में मालूम, क्या करेंगे? उसको फ्रूट्स वगैरह, दूध वगैरह खिलाएंगे ज्यादा। करेक्ट, तो कैल्शियम कम है तो कैल्शियम सप्लीमेंट, कैल्शियम वाले खाना खिलाएंगे और कैल्शियम गोली खिलाएंगे। और डी कम है तो विटामिन डी का टैबलेट देंगे और विटामिन डी का सप्लीमेंट देंगे और वैसा खाना खिलाएंगे जिससे विटामिन डी बढ़ेगा। ये देखिए धूप में चलना है, बराबर है, इसका मतलब नहीं कि मारना है। तो वैसे ही, वेरी गुड, वैसे ही जैसे कि हमें टेस्ट ले लिया, हमने टेस्ट ले लिया, तो टेस्ट के टाइम पर जब मालूम पड़ता है हमारे बच्चे में ये वीक पॉइंट है, हम जाके मारेंगे नहीं बच्चे को, हमको वो चीज भरपाई करना है। तो पिछले साल 3 एग्जाम हुआ तो एक रिपोर्ट आपको आया, आपके बच्चे का आया, और मुझे पूरे स्कूल का रिपोर्ट कार्ड मेरे सामने आया। ये पूरा स्कूल का रिपोर्ट कार्ड मेरे, हमारा आखिरी दिन लास्ट ईयर मई 28 था, तो नासवाल के पेरेंट वंडर करते होंगे हमारा स्कूल लेट चालू हुआ, लेकिन वसई का स्कूल खत्म हुआ मई 28 को। मई 20 खत्म हुआ तो हमको 1 महीना छुट्टी तो लेना था अधिकार से, तो जून 28 को हमने खोला। तो जो छुट्टी मई में होती है वसई के बच्चों को जून 28 को खत्म हुआ, 1 महीने बाद, वो 1 महीने में हमने 40 पेज का रिपोर्ट कार्ड बनवा के निकाला, और हम जब आए आपको रिपोर्ट कार्ड भी दिया और हमने स्कूल चालू भी किया। और इस टाइम पर जो चालू करते वक्त पहला 1 महीना हमने कोई सकम ये रखा नहीं कि आपको प्रोसेस कंप्लीट करना है कि नहीं। आज के बाद उन्हीं को क्लास मिल रहा है जिसने प्रोसेस कंप्लीट किया है, आके प्रोसेस कंप्लीट किया, उन्हीं को नया ग्रुप में ऐड होगा। तो वापस नया अनाउंसमेंट है, नया ग्रुप बन जाएगा 2 दिन के अंदर, और जब नया ग्रुप बनेगा उस ग्रुप में वही बच्चे रहेंगे जिनका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, आके प्रोसेस किया है। पहले जो ग्रुप था सब थे उसमें, लेकिन जिसने प्रोसेस अभी तक नहीं किया और अभी तक बैठे हैं कि मेरा ये चालू है, उनको कल से ना उनको ऐप मिलेगा टॉप स्क्वायर, बिकॉज टॉप स्क्वायर ऐप अपने प्रोसेस करने पर ही होता है, और दूसरा आपको वो नया ग्रुप में जुड़ा नहीं दिया जाएगा। और अगर आपका इनिशियल अमाउंट का चेक बाउंस हो गया है, जो पहला चेक है, तो भी आपको ऐड नहीं किया जाएगा, बिकॉज जून जुलाई अगस्त हो चुका है, सितंबर महीना कल से चालू हो रहा है, तो इनिशियल अमाउंट आके आपको तुरंत भरना है विद द चेक बाउंसिंग चार्जेस, अगर बाउंस हुआ है तो, नहीं तो नया ग्रुप में आपको नहीं ऐड किया जाएगा। तो अगर यहाँ कोई भी बैठे हैं जिसका खुद ही आप बैंक में देख लीजिएगा, अगर आपका फर्स्ट ही चेक बाउंस हुआ है तो आपको कल ऐड करना मुश्किल है। तरुण मानवी हाथ मत उठाइएगा, जब तक मैं नहीं पूछूं मैं आपको पूछने का मौका दूंगा। हाथ नीचे करो तन्वी, तरुण। नाउ लेट अस कम टू द स्क्रीन शेयरिंग। स्क्रीन शेयरिंग में आता हूं मैं, आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बताना चाहूंगा। आई एम टॉकिंग अबाउट परसों से पहले मैं जाऊंगा मेरे बेटे के बारे में एग्जांपल मैं आपको दूंगा। एग्जांपल ऐसे है, मेरा बेटा जो 4th स्टैंडर्ड में था, 4th में, तो नेशनल कंपटीशन में गया था, बडिंग साइंटिस्ट कॉन्टेस्ट, जो आखिर में जीता हो, तो वो पहला स्कूल लेवल जीत गया। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, स्कूल लेवल हम ही जज थे, हमको एक को भेजना था, तो हमने एक अलग अलग क्लास का अलग अलग बच्चों को आगे भेजा। सेकेंड जो था वो जो कॉन्टेस्ट था वो था जोनल लेवल, उसके बाद था डिस्ट्रिक्ट लेवल पूरा, यानी कि पहला डिस्ट्रिक्ट फिर जोनल, यानी कि पूरा वेस्टर्न इंडिया, और आखिर में नेशनल लेवल कॉन्टेस्ट होता, स्टेट लेवल के बाद नेशनल लेवल। अभी उसमें ऐसा हुआ कि जो स्टेट लेवल एग्जाम था पूना में हुआ, टेस्ट एग्जाम कंपटीशन, वहां पर स्टेट लेवल में मेरा बेटा जीत गया, शाल्टन पिंटो जीत गया। जज ने अनाउंस किया कि स्टेट लेवल जो कॉन्टेस्ट है शाल्टन जीत गया। सारे बच्चे ताली बजा रहे थे बहुत ज्यादा, और जज ने अनाउंस करते सबको खुशी हुई और फंक्शन खत्म हो गया। फंक्शन खत्म होते ही मैं डायरेक्ट स्टेज की तरफ भागा, तो और तीनों जज को बारी बारी मिला, तीन जज को बारी बारी मिला मैं, तो लोग ये समझ रहे थे कि मैं जा रहा हूं, मेरा बेटा जीत गया और मैं वहां पर बताने जा रहा हूं मैं उसका डैडी हूं। मैं गया और एक जज को पहला जो जा रहा था अर्जेंट, जब उसको पहला मिला दरवाजे पर, एक्सक्यूज मी मैंने बोला, तो बोला यस टेल मी। मैं बोला मैं शाल्टन पिंटो का डैडी हूं।
बोलो थैंक यू सर, अच्छा बच्चा है, बहुत बढ़िया बच्चा है, क्या पेश किया, बहुत बढ़िया किया, ऐसा उन्होंने बोला। मैंने बात को वहीं रहने दिया, मैंने उसका कोई भी आनंद नहीं लिया। यानी ऑफ कोर्स आई लाइक इट की तारीफ हुआ। उसी वक्त मैंने सवाल पूछा उनको, सर मुझे बताइए शार्लटन को नेशनल अवार्ड जीतने से क्या रोकेगा? शार्लटन को नेशनल अवार्ड जीतने से क्या रोकेगा? तो एकदम मैं थक हो गया हो कि मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा हूं इस पापा को, और इसके पापा मुझे थैंक यू बोलने के बजाय मुझे सवाल पूछ रहे हैं कि शार्लटन में कमी क्या है। तो जज ने तुरंत मुझे बताया कि अच्छा क्वेश्चन है, आपके बच्चे को नेशनल अवार्ड जीतने से रोकने वाला एक ही चीज है कि उसके पूरे स्पीच में प्रोडक्टाइजेशन नहीं है। ऐसा बोलते बोलते मैंने सवाल को उसको और ज्यादा डीपली पूछा, क्या क्या गाइडेंस है आपका कि वो चीज मैं लाऊं? तो उन्होंने मुझसे 2 मिनट बात कर लिया, क्योंकि जजमेंट तो हो गया था। अब नेक्स्ट लेवल के लिए मैंने राय पूछा और सुना और तुरंत नेक्स्ट जज के पास भागा। फिर ये सवाल दोहराया मैंने, शार्लटन ने मार्क्स कहां खोया है? शार्लटन को नेशनल, यहां तो ठीक है स्टेट लेवल जीत गया, बट नेशनल लेवल में दिल्ली वाले, कलकत्ता वाले, चेन्नई वाले, आंध्रा वाले आएंगे, तो वहां जीतने से क्या रोकेगा? तो उन्होंने भी मुझे एक आंसर दिया जो मैं नोट किया। तीसरे जज से पूछा, नोट किया, और जो भी उन्होंने बोला वो नेशनल अवार्ड के लिए, नेशनल कंपटीशन के लिए 10 दिन बाकी था। वो 10 दिन के अंदर मैंने हर चीज जो उन्होंने बोला वो भरपाई किया, स्पीच में डाला। ऐसा किया, फिट किया कि नेशनल अवार्ड जीतने से वो 3 चीज तो कम से कम कमी नहीं रहना चाहिए, जीत जाना चाहिए। एंड इतिहास गवाह है कि शार्लटन नेशनल जीता, और उसी वक्त उस स्टेज में उसको 5 लाख का चेक मिला। उसके बाद बहुत सारे एजेंसीज ने चेक दिया, और आज भी मेरे स्कूल में पढ़ता है, उसका फी जो आता है वो दूसरे एजेंसी से यहां आता है। लेकिन मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि जब बच्चा जीत जाता है, हम बच्चे के जीत को सेलिब्रेट करते हैं। अभी मैं अनन्या का डैडी हूं, तो मैथ में 50 मिला, नो प्रॉब्लम। साइंस से 50 मिला, नो प्रॉब्लम। इंग्लिश में जो 38 48 मिला है, तो मेरा प्रॉब्लम वो 2 मार्क कहां खोया है। मेरा प्रॉब्लम है वेयर हैव आई लॉस्ट दोस 2 मार्क्स। 48 का आनंद लो ना, बहुत बहुत सेलिब्रेट करो, चॉकलेट करो, खाना बनाओ, सेलिब्रेट करो, लेकिन सबसे पहला ढूंढो मैंने 2 मार्क्स कहां खोया है। दैट इज द मेन जिस्ट ऑफ टुडेज सेमिनार। आज का जो सेमिनार है वो है कि इसका मेन थीम जो है, मैंने कहां खोया है और क्या पाया है। कितना पाया है वर्सेस क्या खोया है, ये आज का टॉपिक है। तो हम आपको जो रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे, आप प्लीज रिपोर्ट कार्ड देखते जाइएगा, और रिपोर्ट कार्ड देखते देखते अपने आप को आप पूछिए ये सवाल। तो जैसा मैंने अनन्या को स्क्रीन में लिया था, अनन्या को पूछा उसका मार्क्स, तो एक ही सवाल हुआ, इंग्लिश में 2 मार्क्स कहां खोया है। तो ये रिपोर्ट कार्ड इसके लिए है। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूं, तो स्लाइड जाते थे मैं समझाऊंगा आपके। इसमें देखो, आपके मोबाइल में मेरा फोटो भी ऊपर दिखाई दे रहा है, मैं बात कर रहा हूं, और नीचे स्लाइड भी है, मैं स्लाइड वाइज जाऊंगा। नेक्स्ट, ये जो आपको स्क्रीन में भी है, ये आपका रिपोर्ट कार्ड का फर्स्ट पेज है। प्लीज आइए, रिपोर्ट कार्ड का फर्स्ट पेज खोलिए, ओपन द फर्स्ट पेज ऑफ द रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड पहला पेज खोलिए। आपका रिपोर्ट का पहला पेज ऐसा दिखता है। आपका रिपोर्ट का पहला पेज ऐसा दिखता है क्लियर? ऑल ऑफ यू सीन दिस? आपका रिपोर्ट का पहला पेज ऐसा दिखता है। अब मैं कर्सर हिला रहा हूं, ये मेरा एरो दिखता है, एरो हिल रहा है, ये एरो, ये यहां ब्लू दिखता है, ब्लू कलर का, लेफ्ट हैंड ब्लू कलर का है, स्टूडेंट रिपोर्ट लिखा हुआ है। यहां मैं पहला हाईलाइट करूंगा, मैं इधर जाऊंगा। उसके बाद ये जो ग्रे वाला सेक्शन है, इसका समझाऊंगा। फिर मैं एक घड़ी पर आऊंगा, जो घड़ी जो स्पीडोमीटर दिखता है वहां आऊंगा। उसके बाद ये नीचे जो बार डायग्राम है यहां आऊंगा, एंड ये नीचे जो लास्ट जो कर्सर मेरा अभी चल रहा है वहां आऊंगा। तो ये मेरा पॉइंटर आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉइंटर जो मैं हिल रहा है, ये पहले ब्लू में आऊंगा, मैं ब्लू सेक्शन को हाईलाइट करूंगा। इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको समझाया था हमने, लास्ट फर्स्ट एग्जाम में समझाया था, बट आज हम डीपर में जाएंगे, और ये जो जून जुलाई अगस्त में क्यों ये सिलेबस हुआ समझेंगे। ये ग्रे शेड है, ये हमारा टॉपिक्स वाला है। फिर एक घड़ी वाला तीसरा सेक्शन है, और नीचे ये जो चीज है, चौथा है बार डायग्राम, एंड लास्ट का ये 5वां है। आइए 1 बाय 1 देखते हैं। पहला हम ये ब्लू में आते हैं, जो मैं यहाँ पर अभी कर्सर हिला रहा हूँ ना, ब्लू वाला। आप सबको कर्सर दिखाई दे रहा है? ये कर्सर दिखाई दे रहा है आपको? अभी जो हिल रहा है मेरा कर्सर, यस दिखाई दे रहा होगा। हियर वी गो। तो ये है स्टूडेंट रिपोर्ट। ये साई प्रसाद डब्बू का रिपोर्ट है, ब्लू पोर्शन है। आप अपने रिपोर्ट कार्ड में आके देखिए कि आपका बच्चे का नाम है क्या, उस पर रोल नंबर है, सेक्शन है। सेक्शन ए मतलब ग्लोबल है, बी मतलब हाई है, और सब्जेक्ट नीचे लिखा होगा इंग्लिश डिवीजन।
या देखा होगा आपने? ये अगर आपके रिपोर्ट कार्ड में आपके बच्चे के बारे में है, राइट इंफॉर्मेशन है क्या चेक कीजिएगा, यानी कि ये मालूम पड़ता है कि आपका बच्चे का रिपोर्ट कार्ड है। और ये जो रिपोर्ट कार्ड है ये आपके रिपोर्ट इसके अंदर ये टॉप सेक्शन में है, एकदम ऊपर है, यानी कि ऊपर ये आपको ये दिखाई दे रहा है, ये पार्ट ये है, इधर है, इधर। तो मैंने वहां हाईलाइट किया, वहां आपको साथ लेके आ गया मैं। अब मैं आ रहा हूं तीसरे पार्ट पर, थर्ड पार्ट पर आ रहा हूं, और थर्ड पार्ट है ये ग्रे वाला शेड। अभी ग्रे वाला शेड को हम ध्यान से देखेंगे, पूरा ग्रे वाला शेड को। तो स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड के अलावा अगर आप देखोगे वहां पर इंग्लिश का टॉपिक दिया हुआ है, इंग्लिश का टॉपिक। हर क्लास के बच्चे अपने अपने टॉपिक देखेंगे, अपने अपने टॉपिक देखो। अभी ये जो एग्जाम था, ये जो एग्जाम था, ये शायद सेकंड एग्जाम था, टेस्ट सेकंड दूसरा वाला चल रहा है। तो मार्च का एग्जाम कोड है, और उस एग्जाम में कौन से टॉपिक को लिया गया था तो आपको पता होना चाहिए ना कौन से टॉपिक है। तो ये जो क्लास है, ये जो है फोर्थ स्टैंडर्ड है। सिनोनिम, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रेडिकेट, वावल साउंड्स, प्रॉपर नाउन्स, कलेक्टिव नाउन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर ये लिया गया था। और ऊपर जो यहाँ पर टेस्ट टेकन दिखता है, ये सेकेंड ट्राइमेस्टर एग्जाम है, ट्राइमेस्टर 2 है। और ये है साई प्रसाद डब्बू का फोर्थ ग्लोबल का पेपर है। तो किसका पेपर है हमेशा आप 25 साल बाद भी देखोगे तो आपको रेफर करने मिल जाएगा कि ये एग्जाम आपके बच्चे ने दिया हुआ था। अभी टेक्स्ट में आ रहा हूं, ये घड़ी में 2 इंडिकेटर है। नंबर 1 इंडिकेटर जो ब्लू कलर का पॉइंटर है, ब्लू कलर का, जिसका मतलब वो आप हो, आपका स्कोर। दूसरा है ग्रीन कलर का पॉइंटर, इसका मतलब सेक्शन, आपका पूरा क्लास का स्कोर। अगर साई प्रसाद को आप देखोगे तो ओवरऑल अगर आप देखोगे, ओवरऑल वो क्लास से पीछे है, लेकिन प्रोसीजर एंड नॉलेज में वो क्लास के एट पार है, और अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन में क्लास से नीचे है। तो पहला वाला जो है वो ओवरऑल है, ओवरऑल क्लास का जो एवरेज है वो आगे है, वो क्लास के एवरेज से पीछे है। यानी सपोज क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों ने मिलके जो टोटल किया है उससे वो क्लास के एवरेज से पीछे है। लेकिन एक बारे में प्रोसीजरल नॉलेज में उसका नॉलेज क्लास के बराबर है, यहां देखो सेकंड घड़ी में बराबर है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन में वो क्लास से नीचे है। देखो वहां पर क्लास का भी परसेंटेज दिया हुआ है 3.5 और आउट ऑफ दिया गया है 10, और उसका भी स्कोर दिया हुआ है ब्लू के अंदर, ये दोनों वहां दिया हुआ है। अभी आपका बच्चे का आप स्कोर देखिएगा, उसके अंदर आपको दिया होगा कितना आउट ऑफ 10 स्कोर है। प्लीज रीड योर चाइल्ड्स मार्कशीट, आपके बच्चे का देख लीजिएगा मार्कशीट। इसके अंदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर एग्जाम दिया होगा, तो पहला इंग्लिश फाइल्ड है, उसके बाद मैथ है, फिर साइंस है। तो प्लीज इंग्लिश रिपोर्ट कार्ड आप देख लीजिएगा, पहला इंग्लिश फाइल्ड है, सेकंड वाला जो फाइल्ड है मैथ है, और तीसरा वाला फाइल आपको साइंस मिलेगा। फिर वैसे सेकंड यूनिट टेस्ट चालू हो जाएगा। तो आपने देखा होगा ये देखने के बाद अब नेक्स्ट में आते हैं। अभी ये जो पहला, अगर आपका बच्चा यहां मार्क्स कितना मिला है वर्सेस, आप अपने रिपोर्ट कार्ड में जाइए, आपके रिपोर्ट कार्ड में आपको जाना है। ये रिपोर्ट कार्ड जो आपको बड़ा वाला मिला था, जो मेरे हाथ में मिला था, कवर पेज में जाइए। कवर पेज में अनन्या ने मुझे बोला इंग्लिश में 38 प्लस 10 48 मिला, इंग्लिश में 48 मिला, इंग्लिश में 48 मिला है। यहां कितना मिला 50 में से ओवरऑल में, वो देखिएगा कौन सा ज्यादा है। स्कूल ने बोला 38 और वहां बाहर वाला बोलता है, कितना डिफरेंस है? क्या बाहर वाला सेम बोलता है, या स्कूल जो एग्जाम उसे कम बोलता है, या ज्यादा बोलता है? अगर ज्यादा बोलता है या कम बोलता है तो प्रॉब्लम क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमको जानना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर स्कूल के एग्जाम में हमको मिला है, 38, अनन्या को मिला है प्लस 10 ओवरऑल में 48, और वहां के एग्जाम में लेट अस टेक अनन्या ऑन द डेस्क। अनन्या आप हाथ उठाइएगा, अनन्या हाथ उठाओ, हाँ। अनन्या प्लीज ओपन योर फर्स्ट पेज, अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट हो जाओ बेटा। Yes, sir. Great evening. ग्रेट इवनिंग, प्लीज ओपन योर फर्स्ट पेज। टेल मी व्हाट इज द इंग्लिश स्कोर, इंग्लिश स्कोर कितना था आपका इसके अंदर? इंग्लिश स्कोर 42, sir. 42 आउट ऑफ 50। Yes. And how much did you get in the अपना एग्जाम में? 48। Yes. तो अनन्या को स्कूल के एग्जाम में 48 मिला है, लेकिन बाहर के एग्जाम में 42 मिला है। क्या यह प्रॉब्लम है क्या? इज द सेकंड क्वेश्चन। यानी हमारे एग्जाम में 2 मार्क खोया है, उनके एग्जाम में 8 मार्क खोया है, ऐसा क्यों? व्हाट इज द डिफरेंस? कभी कभी ऐसा होता है कि स्कूल का एग्जाम इतने आगे है और आपका जो है एकदम नीचे है, बहुत बड़ा फर्क है। कभी गैप कम है, कभी कभी स्कूल का एग्जाम में नीचे मिलता है और वहां का एग्जाम हायर होता है, ऐसा भी हो सकता है ना। ऐसा क्यों?
इट कैन, ये स्कूल है और ये बाहर का एग्जाम है। अब बाहर का एग्जाम में कम मार्क्स है, स्कूल ज्यादा है। कभी कभी गैप कम रहता है और कभी कभी सेम होता है, कभी बाहर का एग्जाम में मार्क्स ज्यादा होता है। अभी दैट इज बिकॉज द स्किल्स रिक्वायर्ड टू अपीयर subjective exam is different from the skill required to appear objective exam. जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम को जो स्किल लगेगा, जैसे कि आप जो फुल आंसर लिखते हैं, वो फुल आंसर के लिए जो स्किल लगता है, और जो एमसीक्यू लिखने के लिए जो स्किल लगता है, वो स्किल अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे को आप बोलो दौड़ना सिखाओ, रोड पर दौड़ना सिखाओ, फिर आप उसको टेस्ट साइकिलिंग में लेंगे तो नहीं चलेगा ना। दो अलग अलग स्किल है। साइकिलिंग अलग स्किल है, जो फास्ट दौड़ता है नॉट नेसेसरी साइकिलिंग में भी वो फास्ट दौड़ने वाला। लेकिन एक मच्छी को जो तैरती अच्छी है, उसको झाड़ पर चढ़ने बोलेंगे तो हार जाएगी। वो मच्छी के साथ ही रेस लगा तो चलेगा। तो ये जो स्किल है, ये एग्जाम में जो स्किल है और ये एग्जाम में स्किल है, वो अलग अलग स्किल है। ये एमसीक्यू बेस्ड है और ये सब्जेक्टिव एग्जाम है। इसलिए 10वीं के बच्चे आप देखोगे स्कूल के अंदर जो प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल बहुत अच्छा कर लेते हैं। वो 20 में से 18 मार्क 19 मार्क होता है। कभी कभी स्कूल भी हेल्प करता है। और बाकी जो 80 मार्क का एग्जाम होता है, वहां पर अच्छा नहीं कर पाते हैं रिटर्न एग्जाम में। तो मैं प्रैक्टिकल और रिटर्न को थियरी के लिए कर रहा हूं। इसको एमसीक्यू और एमसी क्वेश्चन भी अलग टाइप के आए थे और इसमें कोई भी हेल्प आपको स्कूल से नहीं मिला था। पेपर एकदम इंडिपेंडेंट पेपर था, कोई रिविजन नहीं हुआ था और आपने अपीयर किया। नाउ लेट मी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ध्यान से देखो, आपके रिजल्ट में आ जाओ, नीचे आपके रिजल्ट में आ जाओ, फर्स्ट पेज के अंदर नीचे वाले पार्ट में आ जाओ। अभी इंग्लिश में नॉर्मली हमारा एग्जाम में क्या होता है, अनन्या ने इंग्लिश में 2 मार्क्स खोया। मैं बार बार अनन्या ने यूज कर रहा हूं, एक किसी का नाम तो यूज करना चाहिए ना, तो अनन्या का नाम यूज कर रहा हूं। नाउ इंग्लिश में 2 मार्क खोया है, तो हमारे पेपर में मालूम नहीं पड़ता कहां खोया है। यहां पर आप देखोगे यू आर एक्सेस्ड ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो कौन से टॉपिक में एक्सेस किया आपको, हमने असेसमेंट किया है। वन असेसमेंट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे असेसमेंट किया है, वोकैबुलरी में किया है, नाउन में किया है, एडजेक्टिव्स पर किया है, आर्टिकल में किया है, सेंटेंस स्ट्रक्चर में किया है, फोनिक्स में किया है। ये पर्टिकुलर 4th स्टैंडर्ड का पेपर है। आपका टॉपिक अलग अलग होगा आपके पेपर पर। उसके अंदर ब्लू जो है वो तुम हो और ग्रीन जो है वो क्लास है। तो वेदांत वानरशूले का रिजल्ट में वो रीडिंग में क्लास से पीछे है, वोकैबुलरी में क्लास से आगे है, नाउन में क्लास से पीछे है, एडजेक्टिव में क्लास से पीछे है, आर्टिकल में पीछे है, सेंटेंस स्ट्रक्चर में बहुत आगे है और फोनिक्स में तो बिल्कुल ही नहीं है, क्लास बहुत आगे है, 0 है। अभी नीचे आ जाओ, लास्ट बार में आ जाओ। देखो ब्लू कलर म्हणजे यू और ग्रीन मतलब आपका क्लास। अभी ये जो मार्क दिखता है ये बेस्ट परफॉर्म्ड एरिया, कहां पर ये बच्चा बेस्ट है, और एक्सक्लेमेशन मार्क जो है, ये जो चिन्ह है, ये बोलता है कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो अगर आप देखोगे तो इस बच्चे को नाउन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है और फोनिक्स में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर में ये बच्चा बहुत अच्छा है, उसको बेस्ट परफॉर्म एरिया दिया है। यानी इंग्लिश के अंदर ही कोई तो भी एक चैप्टर है या एक सेक्टर है जहां बहुत अच्छा कर रहा है और 2 सेक्टर है जहां वो बिल्कुल बेकार है, तो उसको इंप्रूवमेंट वहां 2 सेक्टर में काम करना चाहिए। एक बच्चे के लिए नहीं, अगर मैं डॉक्टर होता और मैंने बच्चे का ब्लड रिपोर्ट निकाला, मुझे मालूम पड़ा कि उसका विटामिन सी कम है और विटामिन डी कम है, तो मैं उसको क्या करूंगा, ये दोनों पर काम करूंगा। विटामिन सी का टैबलेट दूंगा, विटामिन डी के लिए धूप में बैठने बोलूंगा, वो ऐसा खाना बढ़ाऊंगा, जैसे कि एक पेरेंट ने बोला मैं दूध ज्यादा पिलाऊंगी, शायद अंडा खिलाने बोलूंगा। तो जहां लेमन विटामिन सी है तो लेमन और मौसम्बी वैसे फ्रूट्स खाने बोलूंगा, तो डॉक्टर इलाज करता है। तो ये रिपोर्ट में हमें मालूम पड़ा कि हर बच्चे का प्रॉब्लम किधर है, ये असेसमेंट इंप्रूवमेंट का आंका चाहिए। एक बच्चे का है, हमारे पास स्कूल रिपोर्ट कार्ड भी आया। अभी आपको यहां देखो ये 0 नीचे दिया है, 0, 10, 20 अप टू 100 दिया है। तो बच्चा आधे से ज्यादा है या आधे से कम है। पूरा क्लास ही जो है वो 40 से डाउन है। जरा देखोगे आप, थोड़ा एग्जाम में 50 तक ही लिया था ना, 50 मार्क का था अगर आप देखोगे तो ये जो फर्स्ट पेज का मैंने तीनों पार्ट आपको समझाया, नाम, सिलेबस, क्लास किधर है, आप किधर है, और टॉपिक्स, अलग अलग टॉपिक में कितना खोया है कितना पाया आपको मालूम पड़ता है। अभी हम नेक्स्ट में आ रहे हैं, एकदम लास्ट लाइन में आप आइए, आपके रिपोर्ट कार्ड का लास्ट लाइन में वही बेस्ट परफॉर्म्ड एरिया को हम ऐसा ग्रीन मार्क करते हैं। आपको किधर ना किधर ग्रीन मिला होगा। इंप्रूवमेंट चाहिए तो एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। अभी पी मतलब प्रोसीजर टाइप क्वेश्चन
और यू मतलब अंडरस्टैंडिंग टाइप क्वेश्चन। तो अगर आप देखोगे, आप प्रीवियस आ जाओ तो यहां पर आप देखोगे तो ओवरऑल में वेदांत पीछे है, लेकिन प्रोसीजर में वो क्लास के बराबर है, अंडरस्टैंडिंग में क्लास के पीछे है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द मीनिंग अंडरस्टैंडिंग एन एप्लीकेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसीजर। कोई टॉपिक पढ़ाया, मैंने सपोज उनको मैग्नेटिज्म पढ़ाया, और मैग्नेटिज्म में मैंने उसको एक खाना बनाना सिखाया, मान लो खाना बनाना सिखाया, तो उसको मैं बोलता बटा बेटा चाय कैसे बनाना है, तो वेरी क्लियर है सर, प्रोसीजर वेरी क्लियर है सर। चाय बनते पानी उबालो, पानी उबालने के बाद उबलता आएगा तब शक्कर डालो, फिर और उबलेगा तो उसमें चाय बुक्की डालो, है ना, फिर और 2-3 बार निकालो, फिर उसको छान के निकालो, फिर दूध डालो। ये नॉलेज उसको है। लेकिन जब अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन बेस्ड आएगा, यही चाय कहीं और सेक्टर में बनाना है या कुछ और सर्कमस्टेंस बनाना है, उसको दूध पहले उबालो और करो, तो वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं रहेगा। जैसा सिखाया उतना ही प्रोसीजर मालूम है ना, उसको डीपर अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन बेस्ड है। यही चाय को लेकर कॉफी बनाने बोलोगा, अब उसको एप्लीकेशन नहीं आता कैसा बनता, मुझे चाय सिखाया मेरे कॉफी नहीं आती, तो एप्लीकेशन नहीं है। इसीलिए उसका इंग्लिश में समझ में तो आया है, प्रोसीजर आता है, लेकिन अप्लाई नहीं, लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाए। फॉर एग्जांपल, मैंने उसको सिखाया 2 + 2 10 - 2 कितना होता है, तो 10 - 2 सर 8 होता है, नॉलेज है। अब मैं बाहर बेचता हूं, 10 रुपया देता हूं और 8 रुपए का बिस्किट पैकेट आता है, तो कितना वापस मिलना चाहिए, वहां 2 रुपया लाना चाहिए, तो कोई बच्चे 2 रुपया वापस नहीं लाते। तो मालूम है 10 - 8 2 होता है, लेकिन दुकान में जाने के बाद 8 रुपए का बिस्किट होगा तो 2 वापस लेने उसको नहीं मालूम, यानी कि प्रोसीजर उसको मालूम है, लेकिन एप्लीकेशन लाइफ में, रियल लाइफ में अप्लाई करने नहीं मालूम है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस 3। तो ओवर जब आप देखते हो तो इंग्लिश में कहा, इंग्लिश का प्रोसीजर है, लेकिन ये बच्चा शायद इंग्लिश अच्छा बोलता नहीं है। वेदांत को देखोगे तो इंग्लिश बोलता नहीं होगा, इसलिए उसका अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन जो है रियल लाइफ में अप्लाई करना नहीं आता है, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट वन। ये आप नेक्स्ट पेज में आइए, अगले पेज में आइए, अगले पेज में मैंने बताया सवाल 2 टाइप का, जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया, सवाल पी है प्रोसीजर टाइप है और यू अंडरस्टैंडिंग टाइप है। तो अगले पेज में आएंगे तो देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कितने टॉपिक थे, अगर आप ये बार डायग्राम में आओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक, 4th स्टैंडर्ड को आपको अलग होगा। यहां पर 7 टॉपिक है। आप अपना टॉपिक देखिए कितना था, उतने टॉपिक के अंदर अगर आप देखोगे 7 टॉपिक के अंदर पहला वाला जो टॉपिक है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले टॉपिक को, पहला सेकंड पेज में आप आइए और यहां पर देखेंगे पहला टॉपिक पहला दिया है। तो 50 क्वेश्चन में से आप यहां पर आइए, पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, 9वां, 32वां, 33वां, 34वां, 35, 30, ये सारे इस टॉपिक के हैं। साइंस होता तो चैप्टर वाइज होता। मान लो ये चैप्टर है, तो इस चैप्टर पर कितने सवाल पूछे गए हैं, 3 4 5 6 7 8 10 क्वेश्चन पूछा गया था। 10 में से पहला सवाल जो 5वां सवाल है वो प्रोसीजर बेस्ड था, दूसरा सवाल जो है, छठा सवाल, वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था, तीसरा सवाल जो है, 7वां सवाल, वो भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था, 8वां सवाल तो पी एन यू दिया है कि वो प्रोसीजर है कि अंडरस्टैंडिंग है। बच्चे ने 4 में से 1 2 3 4 4 ऑप्शन था, उसने 1 नंबर लिखा, लेकिन करेक्ट आंसर 2 है, इसलिए उसका आंसर रॉन्ग है। दूसरा वाला जो छठा सवाल है, बच्चे ने 3 दिया, उसका राइट आंसर भी 3 है, इसलिए वो राइट है। तो हर क्वेश्चन का राइट एंड रॉन्ग यहां दिया हुआ है। बच्चे ने कौन सा ऑप्शन टिक किया 4 में से, राइट आंसर कौन सा है और रिजल्ट में क्या आया है, राइट या रॉन्ग, ये क्लियर कट बच्चे को दिया है सवाल वाइज। क्वेश्चन नंबर 5 6, वैसे हर टॉपिक के बारे में आपके बच्चे का रिपोर्ट कार्ड यहां पर आपको मिलेगा। तो इस साल जो आपने वर्मार शीट भरा है, तो दिस इज माइंड स्पार्क, हम लोग अपना फिजिकल कर रहे हैं। ये माइंड स्पार्क के अंदर पूरे 50 मार्क का सवाल, कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, सब आप 50 क्वेश्चन आपका एग्जाम अभी चल रहा है, 40 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। हो सकता है पहला वाला टॉपिक पर पहला 8वां 9वां 12वां क्वेश्चन है, और दूसरे टॉपिक पर तीसरा 25वां 36वां क्वेश्चन है। तो ये क्लियर कट इस रिपोर्ट कार्ड में उन्होंने दिया है कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा चैप्टर में से है, कौन सा राइट सवाल है, आपने कौन सा आंसर दिया और राइट है कि रॉन्ग है। ये यूनिक पॉइंट है जो किसी भी स्कूल में नहीं होता है। अभी हम नेक्स्ट इसमें आ रहे हैं, वो है आपका फुल पेज। यही चीज को फुल पेज दिखा रहा हूं मैं आपको, जो अभी बताया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंने पहला एक बताया था, फुल पेज दिखा रहा हूं आपको मैं, राइट। यही पेज पूरा पेज नंबर 2
मैंने बताया था 60 टॉपिक है, 60 टॉपिक बोला था आपको मैंने। ये देखिए 60 टॉपिक, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी पहले पेज में दिया है। इस क्लास को 7 है, हो सकता है आपको 5 हो या 6 हो। और यहां आप आएंगे तो सेम 60 टॉपिक यहां दिया हुआ है और पूरे क्वेश्चन नंबर, पहले वाले टॉपिक में कितने को सवाल आए, सेकंड वाले टॉपिक पर कितने सवाल आए, थर्ड वाले टॉपिक पर कितने सवाल आए, फोर्थ एडजेक्टिव पर कितने सवाल आए, वो क्लियर दिया हुआ है। उसमें से वो प्रोसीजर टाइप था, यू टाइप, अंडरस्टैंडिंग टाइप था, कौन सा रिस्पॉन्स बच्चे ने दिया, कौन सा राइट रिस्पॉन्स है और रिजल्ट में राइट या रॉन्ग है। और नीचे दिया हुआ है इसको 13 मिला है 50 में, टोटल 13 ही क्वेश्चन उसने राइट लिखा है। ये देखिए इस बच्चे ने सिर्फ 13, वेदांत ने 13 ही लिखा है। अगर मेरे सामने मार्क्स यहां पर हम देखता हूं, उसका मेन स्कूल के अंदर में देखता हूं तो उसको मिला है 24 आउट ऑफ 40 या 34 आउट ऑफ 40। स्कूल में 34 मार्क मिला है, लेकिन माइंड स्पार्क में सिर्फ 13 मिला है। तो चिंताजनक बात है, 34 आउट ऑफ 50 और 13 आउट ऑफ 50 में गैप बहुत बड़ा है। तो इस बच्चे को चिंताजनक बात है। ऐसा क्या चीज है जो यहां नहीं समझा लेकिन स्कूल के एग्जाम वाले में समझा। एक स्कूल के एग्जाम हो सकता है कि बच्चे ने अनफेयर मीन्स से दिया हो। अनफेयर मीन्स मतलब राइट, मैं नाम नहीं लूंगा, वेदांत ऐसा किया होगा, मैं बोलता हूं ऐसा बच्चे का एक चांस है कि वो एग्जाम देते वक्त अनफेयर मीन्स फॉलो किया होगा या कॉपी किया होगा। लेकिन ये एग्जाम देते वक्त उसको कॉपी करने का कोई नहीं मिला, क्योंकि ये ढूंढ नहीं सकता आंसर, इसलिए 13 मिला। एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन है स्किल उसके पास नहीं है ये एग्जाम देने का, वो एग्जाम देने का स्किल उसके पास है। दोनों में से कौन सा राइट है ये हमें बच्चे पर डिपेंड करता है। एज अ पेरेंट आप जानते हो, एज अ टीचर मैं जानता हूं, हमें उस पर विचार करना चाहिए। नेक्स्ट में आ रहा हूं, ये आप थर्ड पेज में आइए, थर्ड पेज खोलिए अपना रिपोर्ट कार्ड का। अब ये साई प्रसाद डब्बू है। साई प्रसाद डब्बू का ये पेपर में से ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 क्वेश्चन यहां दिया है। 30 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन इसका करेक्ट रिस्पॉन्स है। ये क्रिटिकल है। एक्चुअली पूछा गया 50 क्वेश्चन, बट 30 क्वेश्चन इस पूरे क्लास में क्रिटिकल है। 30 क्वेश्चन पूरे क्लास के लिए क्रिटिकल है। बाकी 20 क्रिटिकल नहीं, सबने आंसर दिया होगा, बट ये 30 क्वेश्चन क्रिटिकल है पूरे क्लास को। बट ये 30 में से भी साई ने 4 राइट दिया है और 26 आंसर रॉन्ग दिया है। यानी आप भी थर्ड पेज में आइए तो कितना क्वेश्चन पूरे क्लास को क्रिटिकल है, लाल में दिया है। लाल म्हणजे पूरे क्लास ने गलत दिया है, और एक भी ग्रीन आपको मिला है तो आपको खुशी मनाना चाहिए। एक भी ग्रीन मिला तो खुशी मनाना चाहिए कि पूरे क्लास को ही जो इश्यू था वहां पर साई प्रसाद ने कम से कम 4 आंसर राइट दिया है और बाकी 26 रॉन्ग दिया है। तो कौन सा क्रिटिकल क्वेश्चन है ये वेरी क्लियरली इस पेज में दिया गया है। प्लीज उस पेज को रिफर करो। हर सब्जेक्ट में ऐसा बताया गया है कि पूरे क्लास को, तो ये जो क्लास का रिपोर्ट है यहां 30 क्वेश्चन क्रिटिकल है। अभी ये जो रिपोर्ट कार्ड मेरे हाथ में है, यहां पर अगर हम देखेंगे तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 क्वेश्चन ही क्रिटिकल है। 21 में से ये बच्चे ने, वेदांत ने एक आंसर दिया है, तो पेरेंट को खुशी मिलना चाहिए कि कम से कम एक मिला। हो सकता है 2 3 4 5 हरा हो। तो लेट मी आस्क, कोई भी एक बच्चे को मैं पूछता हूं पहले। आई एम कमिंग बैक। हाथ उठाओ जिसको, जो अपना रिपोर्ट कार्ड खोलेगा थर्ड पेज में हाथ उठाओ। मैं किसी एक को पूछूंगा, हाथ उठाओ। कोई भी एक बच्चा हाथ उठाओ, थर्ड पेज खोल के हाथ उठाओ। अपने रिपोर्ट थर्ड पेज खोल के हाथ उठाओ। कौन हाथ उठाएगा? प्लीज पिक अप योर हैंड, एनीवन चाइल्ड। उसमें नहीं, फिजिकली नहीं, कंप्यूटर में। आप भूमि ने हाथ उठाया। भूमि अनम्यूट करो अपने आप को, अनम्यूट करो भूमि। भूमि चले गई, हाथ उठा के नीचे रख दिया। ग्रीन कलर का वहां रेज हैंड ऑप्शन, रेज हैंड करो। ऑप्शन रेज हैंड का है, रेज हैंड ऑप्शन करो। साउंड, हाँ अभी आस्था ने किया। आस्था अनम्यूट हो जाओ, आस्था अनम्यूट हो जाओ। वेरी गुड। मैं आस्था को स्क्रीन में ले रहा हूँ। या ग्रेट इवनिंग आस्था। आस्था तिवारी। आस्था थर्ड पेज में आ जाओ रिपोर्ट कार्ड का। थर्ड पेज खोलो। यस सर। खोला? हाँ, थर्ड पेज के अंदर टोटल रेड कितना है, पूरा रेड क्वेश्चन कितना है, रेड कितना, टोटल क्वेश्चन कितना है वो दिया है। आउट ऑफ डैश क्वेश्चन दिया हुआ है, कितना है? तीसरे पेज में, तीसरा पेज में देखो, ये वाला पेज। सुनो इधर ऊपर देखो, ये लाल वाले बार के ऊपर दिया हुआ है कितना आउट ऑफ डैश क्वेश्चन, क्या लिखा है इधर?
तुम्हारा Out of the 30 questions found critical in your class, you have answered 3 questions correctly. हाँ, तो उधर एक ब्लू कलर का ऐसा दिया है, वहां पर 3 आउट ऑफ 30 दिया होगा आपको। Yes. 3 आउट ऑफ 30 मतलब 30 क्वेश्चन पूरे क्लास को प्रॉब्लम था और आपने कम से कम 3 राइट आंसर दिया है। बाकी 20 तो सबने आंसर दिया है, नो प्रॉब्लम। बाकी 20, ये 30 क्वेश्चन जो है पूरे क्लास को प्रॉब्लम था, उसमें से 3 आपने राइट दिया है। आस्था तिवारी ग्लोबल की बच्ची है, एंड शी इज डूइंग वेरी वेल। तो ग्लोबल और 8 to 8 को ये चीज कंटिन्यू होगा, इसलिए हम ये भूमि अब हाथ उठा के भाग गए। नेक्स्ट टाइम आपको मैं चांस दूंगा, अभी स्क्रीन में लूंगा। ओके, तो अभी हम वापस स्क्रीन शेयरिंग में आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे। भूमि वैसे ही रहो, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आता हूं। ये देखो इंग्लिश में और 4th पेपर में आओगे तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कौन कौन से चैप्टर्स कवर हुए थे इस एग्जाम में। तो इस क्लास को, जो ये पर्टिकुलर क्लास है, जो जिस क्लास का ये रिपोर्ट कार्ड मैंने साई प्रसाद 4th स्टैंडर्ड को 16 टॉपिक पर टेस्ट लिया गया। 16 टॉपिक पर टेस्ट लिया गया था, 16 टॉपिक्स। तो ये टॉपिक के ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम है ये मालूम। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर हॉस्पिटल में ब्लड चेकअप, बॉडी चेकअप हो जाता हूं, पूरा बॉडी चेकअप जो मैं हर साल करता हूं, बॉडी चेकअप हो जाता हूं, तो बॉडी चेकअप में सब टेस्ट करते हैं। मेरा लंग का टेस्ट करते हैं, मेरा हार्ट का टेस्ट करते हैं, मेरा आंखों का टेस्ट करते हैं, दांत का टेस्ट करते हैं, फुल बॉडी चेकअप करता हूं। तो दांत वाला रिपोर्ट बोलता है आपको कैविटी है, 2 जगह भरना चाहिए। आंख वाला बोलता है आपका नंबर लग गया, चश्मा लगाना चाहिए, राइट। तो हार्ट वाला बोलता है आपका हार्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, खाना अभी बचा लो। तो सब रिपोर्ट मेरे पास आता है, और रिपोर्ट के हिसाब से मैं मेरी जिंदगी में चेंजेस लाता हूं। सपोज मेरे घर पे 4 बच्चे हैं, मेरे को 4 बच्चे हैं, और चारों बच्चों को मैंने जब टेस्ट किया, चारों के ब्लड में कोलेस्ट्रॉल मिला, यानी कि मेरे घर का तेल बदली करना चाहिए मुझे। 4 में एक ही बच्चे को कोलेस्ट्रॉल मिला, इसका मतलब वो एक बच्चे का हैबिट खाने का खराब है, वो शायद बाहर कुछ खाता होगा। पर चारों बच्चों का प्रॉब्लम अगर हेल्थ का है, इसका मतलब मुझे मेरे घर में खाने बनाने में सुधारना होगा। तो वैसे ही ऐसा स्कूल 2 टाइप है। एक, कुछ बच्चों का प्रॉब्लम, वो बच्चा घर में पढ़ाई नहीं करता, दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। बट अगर पूरे क्लास का प्रॉब्लम है, इसका मतलब वो टीचर ने समझाने में या बच्चों ने समझने में बहुत बड़ा गैप है। ये गैप को सुधारने की जरूरत हमें थी, इसीलिए जून जुलाई अगस्त में हमने वो गैप को भरने का कोशिश किया। और अगर वसई के बच्चों को प्रॉब्लम है, हमने सोच लिया क्योंकि 9 से 12 बच्चों को क्यों ना फायदा हो जाए गैप फिलिंग का, इसलिए उनको भी वो गैप फिलिंग का टॉपिक दिया। ये टॉपिक हमने तय नहीं किया, किसने तय किया हम बताता हूं। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। ये देखो, ये मेरा स्कूल का रिपोर्ट कार्ड है। मुझे कोई शर्म नहीं आपको दिखाने में, स्कूल का रिपोर्ट कार्ड, मुझे कोई शर्म नहीं है। ये मेरा स्कूल का रिपोर्ट कार्ड है ड्यूरिंग पेंडेमिक टाइम, और ये भी बहुत अच्छा है। बाकी स्कूल्स ऑल इंडिया लेवल का रिपोर्ट कार्ड मेरे सामने है। अगर आप देखोगे, ये इंग्लिश पेपर है, इंग्लिश, नीचे देखो सब्जेक्ट दिया है इंग्लिश, और ये क्लास 3-4 ग्रेड है, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th, क्यों इतने क्लास का लिया गया था इंग्लिश। और ये जो है बार 3rd के ग्लोबल का, एसकेसी ग्लोबल का रिजल्ट है, एसकेसी ग्लोबल 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे 10 में 6.8 है, टोटल 10 का एवरेज है, 6.8 मिला है इंग्लिश में। लेकिन 4th के बच्चे 10 में 4.1 है, 40% ही है। 5th में 4.9 है, 6th में 4.8 है। हर क्लास का अलग अलग स्कोर है। सबसे अच्छा इंग्लिश में जो कर रहा है वो 6.8 3rd स्टैंडर्ड कर रहा है। अभी प्रॉब्लम है 6.8 मिला है, तो बाकी 3.2 3rd स्टैंडर्ड में क्या प्रॉब्लम है बच्चों में। 4th स्टैंडर्ड में 4.1 मिला है, तो बाकी 5.9 प्रॉब्लम क्या है। वैसे 5th स्टैंडर्ड में 4.9 है, तो बाकी 5.1 क्या प्रॉब्लम है। वो बाकी चीज का जो प्रॉब्लम है वो मुझे ज्यादा चिंताजनक है। क्या पाया है इज नॉट अ प्रॉब्लम, कहां खोया है इज व्हाट आई वांटेड टू नो। वैसे नेक्स्ट क्लास में आता हूं मैं। ये देखिए, ये मैथ है। मैथ में मेरा वापस 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे ग्लोबल के बहुत आगे हैं, 7.6, लेकिन 8वीं के बच्चे मैथ में बहुत नीचे हैं, 3.3, पूरे क्लास का एवरेज। ये मेरा स्कूल का रिपोर्ट कार्ड, आपका रिपोर्ट कार्ड नहीं है। पूरा ग्लोबल मिला के कहां पर है, सत्य है, सच्चा है तो सच्चा है, क्या छुपाना इसमें। मुझे कोई शर्म नहीं बताने में कि ये क्लास, तो पैंडेमिक में ये मेरा स्कूल का रिपोर्ट कार्ड है। बच्चों ने घर पे जब पढ़ाई की तो इसमें इतना बड़ा गैप हुआ, क्यों यहां तो झूठ है ही नहीं, क्यों एग्जाम तो बाहर वालों ने लिया, मैंने पेपर सेट करके मैंने करेक्शन किया नहीं। तो उन्होंने बताया मुझे, देखो आपके बच्चों में ऐसा होल ये प्रॉब्लम है।
अब ये प्रॉब्लम क्या है, हमने स्टडी किया जून में हर क्लास वाइज। मैथ हुआ, तीसरा साइंस। साइंस में देखो वापस थर्ड स्टैंडर्ड 8.2 है, यानी थर्ड के बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी हुई है हमारे स्कूल में। फोर्थ फिफ्थ के बच्चों का ज्यादा अच्छा हुआ है। 8th स्टैंडर्ड हर जगह मार खा रहा है, 8th स्टैंडर्ड के बच्चे ग्लोबल के हर जगह मार खा रहे हैं। ये मुझे मालूम पड़ा बाहर की एजेंसी से हमने टेस्ट करा के। तो ये मेरा हुआ ग्लोबल का। यहां ऊपर देखिए एसकेसी ग्लोबल। अभी हाई के पेरेंट बोलेंगे मुझे अच्छा नासवारा के लिए इंफॉर्मेशन दे दूं, वसई में 3 टाइप के स्कूल हैं, एसकेसी हाई, एसकेसी ग्लोबल और एसकेसी 8 to 8। एसकेसी हाई जो है वो अफोर्डेबल लर्निंग स्कूल है, फिर भी उनका फी जो है वो हायर है कंपेयर टू, ऑफकोर्स वसई के एरिया में सबसे लोएस्ट है हमारा फी, लेकिन कंपेयर टू नासवारा स्कूल बहुत ही कम है, आपका फी बहुत कम है। लेकिन जो नए बच्चे एडमिशन लिया है अभी उनको यही फी चार्ज कर रहे हैं जो वसई के बच्चों को हाई में है। लेकिन आपको जो जुड़े बच्चे हैं, जो गायकवाड़ मैडम का फी चल रहा था उसी फी में हमें कंटिन्यू किया। अभी वो फी में ये दे पाएंगे कि नहीं आई डोंट नो, ये हम वर्कआउट कर रहे हैं, बिकॉज ये सब देने के लिए बहुत ज्यादा पेमेंट बाहर देना पड़ता है। बट लेट अस सी व्हाट वी कैन डू एज ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो इसीलिए हम एनकरेज नहीं करते कोई आके हमें कंसेशन मांगे, हम एनकरेज करते हैं कि क्या हम एक्स्ट्रा दे सकते हैं बच्चों को। आपने खुद ही देख लिया होगा गया अप्रैल तक क्या दिया था, और जून से जो हम दे रहे हैं आपको, हर चीज जो हम कर रहे हैं उसको खर्चा, अगर आप 15 अगस्त करते हैं ऑनलाइन तो खर्चा जाता है। अभी ये जो चीज मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, जूम 40 मिनट वाला जूम नहीं है, ये जूम वो नहीं है 100 पार्टिसिपेंट। ये जूम अकाउंट जो है ये प्रीमियम अकाउंट है, ये चार्ज बाय द मिनट, और ये आपको मैं इस प्लेटफॉर्म को मैंने लिया है। नेक्स्ट में आ रहा हूं, ये हाई का इंग्लिश, एसकेसी हाई का इंग्लिश। नेक्स्ट है एक एसकेसी हाई का, देखो इंग्लिश में भी अगेन ग्रेड 3 बहुत आगे है, ग्रेड 3, बट इंग्लिश में बहुत बड़ा गैप नहीं है, मोरलेस सेम है। अगर आप नेक्स्ट में आओगे मैथ में, वापस ग्रेड 3 मैथ में हाई भी आगे है, थर्ड 6.6 है, फोर्थ 5.6 है। ये आप बोलोगे हो सकता है आपका बच्चा हाई हो, लेकिन पूरा क्लास का एवरेज जब निकालेंगे तो ये प्रॉब्लम में है। इस 8th स्टैंडर्ड देखो 2.7 है, 8th स्टैंडर्ड इसके आएगा 2.7 है। तो एक तो टीचर ने जो पढ़ाया वो बच्चे को नहीं मालूम पड़ रहा है, 2 बच्चे घर में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बड़े होते होते टाइम वेस्ट कर रहे हैं, 3 जैसे बड़े हो गए हैं उनका बेसिक फाउंडेशन ही क्लियर नहीं है, इसलिए उनको ये क्लियर नहीं हुआ है। तो 8th and 9th का प्रॉब्लम हाई में है, ये मुझे मालूम पड़ा। वैसे ही साइंस में टॉपिक देखो, मैंने यहाँ देखते ही मालूम पड़ते ही मैंने उनको पूछा टॉपिक बताओ, मैंने कहाँ खोया है, तो उन्होंने टॉपिक दिया रेमिडिएशन टॉपिक, मतलब रेमिडियल लर्निंग। जैसे कि मैं बोलता हूं अगर विटामिन सी कम है तो विटामिन सी के लिए क्या सप्लीमेंट खाना है, नींबू खाना है, ऑरेंज खाना है, ऑरेंज का टैबलेट खाना है। वैसे ही इंग्लिश में ग्लोबल के बच्चे को कहाँ खोया है, तो ये ग्लोबल के बच्चे 3rd स्टैंडर्ड में ये 2 टॉपिक पर काम करना होगा, 4th में ये 2 टॉपिक पे काम करना होगा, 5th में आइडेंटिफिकेशन ऑफ वॉइस एंड क्वेश्चन टैग में काम करना होगा, 6th में एंटोनिम। ये सबसे लोएस्ट टॉपिक है कि 0 पर पूरे क्लास को मिला है, ये बच्चे को समझ में नहीं आया, ये टॉपिक पर काम करो। ऐसा 2 नहीं, उन्होंने लिस्ट दिया, मैं आपको 2 दिखा रहा हूं यहाँ। फिर हमने ऐसा मालूम पड़ा कि रिमेडिएशन टॉपिक इंग्लिश में ये प्रॉब्लम है 3rd स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड। वैसे ही हमने देखा ग्लोबल में मैथ में क्या प्रॉब्लम है, देखिए 3rd के बच्चों को मेजरिंग लेंथ यूजिंग अ रूलर नहीं आता, स्पेशल विजुअलाइजेशन टू कंप्लीट अ शेप नहीं आता, 4th के बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम ऑपरेशन नहीं आता, वैसे ही 4th के बच्चों को वर्ड ऑपरेशन लेंथ नहीं आता। ऐसा उन्होंने हमको बताया, टॉपिक बताया। ये उनके टेस्ट के बाद पूरे क्लास को जो प्रॉब्लम है, साइंस में ग्लोबल का क्या प्रॉब्लम है देखिए, 3rd को क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन सॉइल ऑब्जर्वेशन स्टेम्स। ऐसे हर क्लास में 9th स्टैंडर्ड में देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नहीं आता, 2nd लॉ 3rd लॉ प्रॉब्लम, फर्स्ट लॉ नहीं आता, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग नहीं आता। ऐसा उन्होंने मुझे टॉपिक दिया। ये एसकेसी ग्लोबल का है, पहला लाइन देखिए ब्लू के अंदर, यहां लिखा है एसकेसी ग्लोबल। वैसे ही उन्होंने हमें टॉपिक दिया हाई का, हाई के बच्चों को कौन सा टॉपिक का प्रॉब्लम है बताया। ग्लोबल का प्रॉब्लम अलग है, हाई का प्रॉब्लम अलग है। देखो इंग्लिश में यहां पर लिखा है डिस्टिंग्विशिंग फैक्ट फ्रॉम ओपिनियन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिया है, जबकि वहां पर अगर आप जाओगे, देखो यहां पर इंग्लिश अगर देखोगे तो अलग अलग टॉपिक है। तो 2nd वाला डिग्री ऑफ कंपैरिजन दिया हुआ यहां पर इंग्लिश में, यानी ग्लोबल के बच्चों को, और हाई के बच्चों को अगर आप देखोगे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बड़ा प्रॉब्लम है। तो
तो कौन हाई के बच्चों का प्रॉब्लम अलग है और ग्लोबल का बच्चों का प्रॉब्लम अलग है, ऐसा हमें मालूम पड़ा। ऐसा मालूम पड़ते ही ऐसा अलग अलग टॉपिक हमने लिया क्लास वाइज। ये हाई के बच्चों का मैथ का प्रॉब्लम है, ये हाई के बच्चों का मैथ का प्रॉब्लम ये है टॉपिक है। ये खाली मैंने 2 टॉपिक दिया है, दिखा रहा हूं, ऐसा उन्होंने हमें 5 या 6 टॉपिक दिखाया। ये नेक्स्ट है वापस हाई के साइंस के टॉपिक रेमेडिएशन, जो पूरे क्लास को, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम म्युनिसिपल स्कूल में काम करते हैं और म्युनिसिपल स्कूल जो है घाटकोपर में है, वहां के बच्चे माल नरिश्ड है, सारे बच्चों को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का प्रॉब्लम है, सब बच्चों को। तो क्या करते हैं, फार्मा कंपनी का टैबलेट लाके सब बच्चों को वो डोज देते हैं। वैसे ही ये टॉपिक पूरे क्लास का प्रॉब्लम है, पूरे क्लास का। अगर हम ये टॉपिक नहीं करेंगे तो अगले क्लास का टॉपिक उनको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हमने जून जुलाई अगस्त के अंदर हमने जो रेमेडियल लर्निंग माइंड स्पार्क में लिया था वो इस बेसिस पर लिया। बहुत सारे पेरेंट खुश थे कि उनको समझ में आया क्या कर रहे हैं। 1-2 पेरेंट जो समझ में नहीं आया, और समझ में किसको नहीं आया बताता हूं मैं अभी। आई एम गोइंग आउट एंड कमिंग। बिफोर नेक्स्ट चार्ट में जाने से पहले मैं पहला फुल स्क्रीन में आऊंगा। जब भी आप मुझे जो भी पेरेंट प्रॉब्लम का अनाउंस करता, चाहे एग्जाम हो, टेस्ट के टाइम पर एंड मोमेंट पर 7 बजे फोन आता है मार्गरेट मैडम को, एकेडमिक टीम को काम आता है, मैडम मेरा ये खुल नहीं रहा है, मैडम क्यूआर कोड की कौन सा डाउनलोड करूं, मैडम ये चीज नहीं मालूम पड़ रहा है। अच्छा कि 40 क्वेश्चन में मुझे 20 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बाकी का दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है, एक, आप हम जो सेशन लेते हैं आप बैठे नहीं हो। 2, जब हम वीडियो डालते हैं वो भी आप देखते नहीं हो। 3, आप व्हाट्सएप मैसेज पढ़ते नहीं हो। इसीलिए आप एग्जाम के टाइम पर 7 बजे प्रॉब्लम में खड़े हो जाते हो। अभी जो मैंने 2 घंटे का मार्गरेट में तकलीफ लेके सेशन कंडक्ट किया, वो 7 बजे आप फोन उठाओगे तो 2 मिनट में कैसे समझाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है। ये प्रॉब्लम। वैसे ही जब माइंड स्पार्क चालू किया था, हमने सेशन हमने लिया अपने पेरेंट्स को, बच्चों को, पेरेंट को, उन्होंने भी पूरा सेशन लिया और बाद में सेशन ले, पहला हमने व्हाट्सएप में डाला कि सेशन क्या है समझो, उसके बाद हमने सेशन लिया, उसके बाद उस सेशन का वीडियो को हमने यूट्यूब में डाला। आपने तीनों भी अटेंड नहीं किया और बाद में आप बोलते तुम्हारा पता नहीं टीचर सामने दिखाई नहीं दे रही है, माइंड स्पार्क क्या समझ में नहीं आया। नास वाला के बच्चों को माइंड स्पार्क नहीं दिया था क्योंकि आप इस प्लेटफॉर्म में किया ही नहीं। अब इसका पैसा भरा है हमने 3 सब्जेक्ट के लिए, जून जुलाई अगस्त के लिए कितना भरा है मुझे मालूम है, कितना पैसा भरा मैंने रेमेडिएशन के लिए। अब ये जो माइंड स्पार्क प्लेटफॉर्म कैसा चलता है, सपोज अभी 4th स्टैंडर्ड में एडिशन प्रॉब्लम है, एडिशन, पूरे 4th के बच्चों को एडिशन नहीं आता। ये एआई बेस्ड है, एआई बेस्ड मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। जब बच्चा आता है, टीचर भी वो प्लेटफॉर्म पर है लेकिन आपको सामने दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा टीचर भी देख रहे हैं, आप वहां से काम कर रहे हो, टीचर को दिख रहा है आप क्या कर रहे हो, यानी हर एक का अकाउंट खोल के देख रही है, टीचर को दिख रहा है। जैसे कि आप अपना बैंक का ट्रांजैक्शन करोगे, वो बैंक के मैनेजर को मालूम पड़ रहा है कि आपने अकाउंट में से इतना भेजा, वो सामने थोड़ी आपको फोटो दिखाई देता है, बैंक में देख रहा है। आपने अपने कंप्यूटर से अगर 10,000 रुपया निकाल किसी अकाउंट में डाला, बैंक मैनेजर को मालूम पड़ता है ना कि आपने 10,000 रुपया निकाला, क्योंकि वो बैंक है, आपने ऑनलाइन किया। वैसे आपका बच्चा जब एग्जाम में जब अपियर करता है यहाँ पर माइंड स्पार्क में, हम हर टीचर वहां बैठी हुई रहती है आपका स्क्रीन खोल के। इसीलिए अलग अलग टाइम पर रखा था ना बैचेस, एक टीचर को अलग अलग डिजाइन किया था। एक पेरेंट ने हमें एक बड़ा एच भेजा, एक व्हाट्सएप भेजा, मैं नाम नहीं लूंगा, क्या टीचर को क्लरिकल ड्यूटी दिया गया है या 11th का, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आता, 11th के एडमिशन में बिठाया गया है कि आप माइंड स्पार्क कर रहे हो। बहुत नैरो थिंकिंग है पेरेंट का, बहुत नैरो थिंकिंग है, इतना छोटा थिंकिंग है। पहली बात, टीचर का काम क्लरिकल नहीं है। बहुत मेहरबानी है कि पैंडेमिक के टाइम में क्लरिकल काम कर रहे हैं, इतना सारा क्लरिकल काम बढ़ गया है, मेहरबानी है। टीचर का काम, बोर्ड बोलता है 5 घंटा काम करने का, अब तो टीचर्स लोग 8-8 घंटा काम कर रहे हैं। और हमारा टीम जो 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 एकेडमिक टीम है और जो दूसरी टीम है वो 12 घंटा काम कर रहे हैं, 12 घंटा। कभी कभी रात को 10, 11, 12 बज जाते हैं हमको यहाँ से निकलने में, इतना काम हमें लोड हो गया है। अगला दिन आपको रात को 10 बजे 11 बजे आपको आता है कौन सा लेक्चर कब है, पूरा टीम काम कर रहा है। उसके क्लरिकल काम हो गया, वहां लिंक बनाना, टाइप करके डालना कौन सा क्लास है, क्लरिकल काम हो गया। वो टीचर्स केयर कर रहे हैं, वो बहुत खुशनसीब से भी है और खुशी से कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए। वो जो लिंक आता है रात को आता है, रात को कोई भेज रहा है बैठ के, अपना काम फैमिली छोड़ के, अपना टीवी देखने का टाइम छोड़ के, अपना फैमिली का साथ फैमिली छोड़ के आपको भेज रहे हैं 10 बजे 9 बजे, ताकि अगला दिन सवेरे बच्चे को लिंक मिले। अभी वहां पर आप बोलोगे कि माइंड स्पार्क इसलिए दिया था, माइंड स्पार्क में खर्चा किया था, बेनिफिट है, क्या आपने फायदा उठाया आपको देखना है। अभी क्यों माइंड स्पार्क दिया है,
एआई बेस्ड क्या होता है समझ के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहला समझा, दोबारा समझाता हूं। सपोज फोर्थ स्टैंडर्ड को प्रॉब्लम है, पूरे फोर्थ का प्रॉब्लम है एडिशन। अभी फोर्थ में सपोज ए बी सी डी 4 बच्चे हैं, चारों को पहला क्वेश्चन सेम आएगा एडिशन। तो फोर्थ के बच्चे 4 डिजिट एडिशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आएगा 4928 प्लस 3458, 4928 प्लस 3458 दोनों ऐड करो। अभी पहले बच्चे ने 8 प्लस 8 16, 6 एक कैरी फॉरवर्ड किया, राइट आंसर दे दिया। इसका मतलब बच्चे को एडिशन आता है, कैरी फॉरवर्ड आता है, उसको अगला क्वेश्चन आएगा। और पहले दूसरे बच्चे बी बच्चे ने गलत दिया, तो कंप्यूटर को एग्जैक्ट मालूम पड़ता है कि उसको क्या नहीं आता है, क्या गलती किया, कैरी फॉरवर्ड किया, यानी 8 प्लस 8 16 होता है, कभी कभी पूरा 16 लिख देता है, कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। तो क्या प्रॉब्लम कंप्यूटर को मालूम है कि 4 टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है, तो कंप्यूटर उसको अगला क्वेश्चन लोअर देता है। यानी एक ही क्लास में 4 बच्चे हैं, पहला क्वेश्चन सेम आया, लेकिन ऑटोमेटिक ये क्लास के अंदर हो नहीं सकता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने के कारण ये बड़ा टेक्नोलॉजी का हमारे लिए देन है। एक ही क्लास में 40 बच्चे हैं और 40 बच्चे सेकंड क्वेश्चन अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं। तो जो बच्चे जिसको आता है वो सेकंड क्वेश्चन हायर ऑर्डर जाता है, इसको बोलते हैं हॉट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। और दूसरे बच्चे जिसको आंसर नहीं आता है ऑटोमेटिक एक स्टेप लोअर हो जाता है क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन में नहीं आया, 3 डिजिट में भी नहीं आया, फिर उसको नॉन कैरी फॉरवर्ड क्वेश्चन देते हैं। नॉन कैरी फॉरवर्ड मतलब 1 1 1 1 प्लस 3 3 3 3, तो इजी है, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 3 4, ऐसा 1 2 3 4 प्लस 3 4 5 6, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वो राइट देगा, इसका मतलब बच्चे को एडिशन आता है और कैरी फॉरवर्ड नहीं आता। उसके बाद अगर फिर भी नहीं आया और लोअर जाएंगे, 22 प्लस 43, तो 2 बच्चे हैं ए और बी वाला ए बच्चा राइट है, अच्छा कर रहा है, उसको अगला क्वेश्चन आएगा 7496 प्लस 6444, और दूसरा बच्चा उस क्लास में उसको क्वेश्चन कैसा आया 22 प्लस 31। 2 बच्चों को अलग अलग सवाल आया, क्योंकि कंप्यूटर ने देख लिया कि ये बच्चा कर रहा है उसको आगे आगे जाता है, और ये नहीं कर रहा है उसको लोअर है, दोनों फोर्थ में, बट माइनस पांच से नीचे ले जाता है। कहां तक लेके जाएगा, जब तक फर्स्ट स्टैंडर्ड का क्वेश्चन 2 + 2 4 वहां तक लेके जाएगा, और जब वो आंसर करेगा 2 + 2, तो अगला क्वेश्चन फिर देगा 3 + 8, 3 + 8 कैरी फॉरवर्ड 11 लिख लेगा, फिर अगला देगा 11 + 22, 2 डिजिट, यानी नीचे लेके जाएगा और वापस ऊपर लेके आएगा उसको इसके बराबर। तो ए बच्चे को 20 क्वेश्चन में चैप्टर कंप्लीट हुआ और बी बच्चे को 100 क्वेश्चन मिला ताकि कंप्लीट करने में। ये कंप्यूटर कर सकता है, और माइंड स्पार्क इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है जो हमने आपको दिया था। आई पेरेंट ने समझ में नहीं आता है, पेरेंट ने बोला पता नहीं क्या बच्चा बैठते करता है, क्योंकि आपने बैठ के हमारा लेक्चर बैठा ही नहीं है और आपने कोशिश ही नहीं किया। बच्चे, मेरा बेटा भी 12th में है, साइंस है, तो 2 कोशिश कर रहा है, नीट एग्जाम भी कोशिश कर रहा है, साथ में वो आईपीएम का कोशिश कर रहा है। तो वहां पर इंग्लिश और मैथ को लॉजिक है, यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी तो मैंने जिंदगी में कभी लिया नहीं, मैं तो साइंस स्टूडेंट हूं, मैं बायोलॉजी छोड़ दिया था, मुझे बायोलॉजी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे बेटे को बायोलॉजी का इंटरेस्ट है। तो मैंने बायोलॉजी नहीं पढ़ा, इसका मतलब यह नहीं कि मैं बेटे से हेल्प नहीं करूंगा। अब बायोलॉजी से जब पढ़ाते हैं, उसको नया वर्ड कल आया, एग्जाम्पलर में जाके आपको सॉल्व करना है, तो मेरे बेटे के साथ बैठा और मैंने कोशिश किया। सब यहाँ पर आनंद बैठा है, मैं देख रहा हूँ उसकी अनन्या की मम्मी यहाँ पर बिजी है, एसएचएल बहुत बिजी है कि उनके पास पूरे बच्चे यहाँ के और वहां के 1000 बच्चों को केयर लेना है। तो वहां पर ऐसे गुड फादर वो अपने बेटी के एजुकेशन में इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्या कर रहे हो देख रहे हैं। तो वैसे ही आस्था की मम्मी यहाँ मुझे दिख रहे हैं, आस्था की मम्मी यहाँ आई थी, मुझे मालूम है तकलीफ है उनको, मुझे मालूम है, बताया, सॉरी मैं शेयर कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर अपनी बच्ची को बेस्ट देने के लिए उन्होंने आउट ऑफ नहीं, मेरे बेटी को मुझे ग्लोबल देना है, आई वॉन्ट माई चाइल्ड टू स्टडी गेट द बेस्ट। तो बहुत सारे बच्चे हैं, यहाँ देवेन की मम्मी है, आई नो देवेन जब भी असेंबली होता है इतना एक्टिव बच्चा है, ये पॉसिबल ही नहीं है पेरेंट के कॉपरेशन के बिना। पेरेंट ने वो जीन्स डाला है और उसको सपोर्ट करता है कि बेटा लो असेंबली अटेंड करो, नाचो साथ में, ईयरफोन लगाओ और पूरा आनंद लो। ये बच्चे को सपोर्ट सिस्टम होता है तो ही बच्चा आगे बढ़ेगा। मैं यहां पर बैठ के इतना अच्छा क्लास ले रहा हूं, मैं 6 स्कूल चला पा रहा हूं क्योंकि मेरे मम्मी डैडी ने बहुत सारा इंटरेस्ट लिया मेरी पढ़ाई में बचपन में। अभी आप जब सवाल पूछते हो, सवाल इसलिए पूछते हो क्योंकि आपने आधा इंफॉर्मेशन लिया है, आधा इंफॉर्मेशन से सवाल ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, यानी कि क्लियर कट था। फिर उसके बाद आपको 2 मिनट में समझाना पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कल हमने बोला आज केजी का सबमिशन था,
सब पेरेंट ने आज सबमिट करना, कल एग्जाम खत्म हो के सबमिट करो, आज सबमिट करो बोला था। क्यों बोला आज सबमिट करो? क्योंकि एग्जाम का पेपर सेम डे देना चाहिए। 2 दिन आपके पास रहो तो कुछ ना कुछ मैल प्रैक्टिस हो सकता है। तो हमारे पास एक पेरेंट में इतना बड़ा लेटर आया, काय को जब बाकी प्रोसेस कंप्लीट कर 2 बच्चों को एक साथ कर सकते हैं, तो जब पेपर सबमिशन एक साथ क्यों नहीं करूं? मैं दूसरा बच्चा जो है वो 4th में है, 4th का पेपर अगला हफ्ता चालू हो जाएगा, तब तक केजी का बच्चा एग्जाम का पेपर आपको छोड़ नहीं सकते हैं, हमें लेके हमें चालू करना है। तो एग्जाम का अलग डोमेन है। कैरम का रूल चेस में अप्लाई नहीं होता। हम कैरम खेल रहे हैं तो कैरम में ऐसा मारते हैं तो चेस थोड़ी जगह ऐसा मारने लगेंगे, चेस को उठाए कुकड़ी रखना पड़ता है। क्रिकेट का रूल फुटबॉल में अप्लाई नहीं होता। तो आप जब प्रोसेस कंप्लीट का रूल यहां एग्जाम सबमिशन में कैसा अप्लाई कर सकते हो मुझे नहीं मालूम। आइए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। स्क्रीन शेयरिंग में आ रहा हूं। अब ये जो एग्जाम में अभी कंडक्ट कर रहा हूं, ये जो क्लास है, ये सारा चीज स्क्रीन में लेकर डालना, ये टीम ने मेहनत किया है, एकेडमिक टीम मार्गरेट ने मेहनत किया है पूरा दिन या पूरा हफ्ता, तब जाके प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, तब जाके आज हम आपको देख पाते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर आइए, ये है 4th स्टैंडर्ड का ग्लोबल का बच्चे का यूसेज। हमने जून जुलाई में चालू किया था 4th ग्लोबल। 4th ग्लोबल में यहां पर फर्स्ट बच्चा है अस्मिता, आप अपने मोबाइल में मोटा करके देख सकते हैं, अस्मिता। सेकंड बच्चे का नाम है मैं यहां खोल रहा हूं, पेपर में भी देख रहा हूं। पहला बच्चा है अस्मिता, 4th ग्लोबल, अस्मिता केशरी। सेकंड बच्चा है दक्ष कुसुम्बर। थर्ड बच्चा है धानुष शेट्टी। 4th बच्चा है ध्रुव मेहता। 5th समृद्धि उबाले। ये बच्चे का रिपोर्ट कार्ड मेरे सामने आया है। अब ये कितना, सेकंड कॉलम है, कितना घंटा उन्होंने पूरे 3 महीने में ये किया। ये कौन सा पेपर है? ये है इंग्लिश। तो पहले अस्मिता जो है वो 10-10.5 घंटा इसने पूरा 2 महीना में 10.5 घंटा डाला। लेकिन सेकंड बच्चा दक्ष कुसुम्बर है, उसने 1 मिनट भी प्लेटफॉर्म खोला, 0 है, यूज ही नहीं किया, माइंडस्पैक यूज ही नहीं किया। तीसरा बच्चा धनुष है, वो 14 घंटा किया। चौथा बच्चा ध्रुव है, 0 है। और पांचवा बच्चा सिर्फ 9-9.5 घंटा किया है। एक बच्चा 14.5 घंटा कर पाता है, दूसरा 9 घंटा है, तीसरा 0 है। तो ये जो 2 बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स इस टाइम पर क्या कर रहे थे मुझे नहीं मालूम। अभी बंदे दोनों एक ही उम्र के होंगे, 4th स्टैंडर्ड। ये देखिए नेक्स्ट नंबर ऑफ कितने पैसेज उसने सॉल्व किया। एक बच्चे ने जो 10 घंटे में उसने कितना पैसेज सॉल्व किया? 66 पैसेज सॉल्व किया। और दूसरे ने 14 घंटे में 34 पैसेज सॉल्व किया। लेकिन जो 9.5 घंटा किया उसने 146 पैसेज सॉल्व किया। कितना पैसेज, कितना सवाल आंसर किया देखो। अभी ये मतलब घाई में था बच्चा, जो लास्ट वाला बच्चा देखो, 9.5 घंटे में 145 पैसेज सॉल्व किया और 1235 आंसर दिया। इतना क्वेश्चन आंसर करते गया, लेकिन एक्यूरेसी इसका कम है, 26% एक्यूरेसी है। ओके, और इसको 15 स्पार्की मिला है लास्ट वाला बच्चा। लेकिन आप बीच वाले बच्चे पर आइए, उसने मात्र 14.5 घंटे वाले ने ज्यादा टाइम लिया, लेकिन पैसेज 34 ही सॉल्व किया। 150 पैसेज सॉल्व करने गया है नहीं, 34 ही किया। बट 34 में से उसको 340 पैसेज सॉल्व किया। वो 340 क्वेश्चन में से 55% एक्यूरेसी है और उसको 41 स्पार्की मिला। यानी कि धनुष शेट्टी समृद्धि उबाले से बहुत अच्छा है। अभी ये मार्क्स कहां जाएगा? इस साल का रिपोर्ट कार्ड में जाएगा। अभी दूसरा जो बच्चे हैं ध्रुव मेहता और दक्ष कुसुम्बर आके मुझे बोलेंगे एग्जाम में फाइनल रिपोर्ट कार्ड 0 क्यों आया? क्योंकि आप माइंडस्पैक प्लेटफॉर्म में आए ही नहीं। टीचर बोलते गए, टीचर ने फोन किया आपको कि आप प्लीज यूज करो। हर बच्चे को फोन आया है, आपने यूज नहीं किया, दैट्स योर प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम आते हैं, हर क्लास में एक सब्जेक्ट दिखाएंगे, बाकी पूरा रिपोर्ट कार्ड मेरे पास आ गया है। वो लास्ट 1 महीने का आपको लग रहा है कि सिर्फ टेस्ट आप दे रहे हो, ये भी आपका रिपोर्ट कार्ड बन गया है। वैसे के बच्चों की बात कर रहा हूं, रिपोर्ट कार्ड बन गया है। आई एम टॉकिंग ऑफ क्लास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपका रिपोर्ट कार्ड बन गया है। अभी जो एग्जाम दे रहे हो पार्ट 2 है, पार्ट 1 रिपोर्ट कार्ड बन गया है। ये देखो नेक्स्ट वाला बता रहा हूं मैं। अभी मैं आ रहा हूं 5th स्टैंडर्ड के, 5th ग्लोबल की बात कर रहा हूं। ओके, 5th ग्लोबल देखो, लेकिन सब्जेक्ट इंग्लिश है। 5th ग्लोबल, यहां बच्चा देखो आस्था यादव,
13 घंटा काम किया है, टोटल प्लेटफॉर्म 13 घंटा यूज किया है। जिया खत्री 11.5 घंटा यूज किया है, लेकिन नव्या केशरी ने सिर्फ 2 घंटा यूज किया है। अब ऐसे क्या बात है जो आस्था यादव 13 घंटा यूज करती है लेकिन नव्या 2 ही घंटा यूज करती है पूरा महीने में? ऐसा कौन सा काम दिया पेरेंट ने नव्या को कि 2 घंटे के अलावा, यानी बाकी टाइम वो क्या कर रही है? बाद में आप देखोगे तो प्रफुल्ल सिंह 4 घंटा यूज किया उसने, यानी हर मिनट वाइज मेरे पास है। साई प्रसाद ने 2 ही घंटा यूज किया और तरुण पारिक ने बिल्कुल यूज नहीं किया, 0 यूज किया। बच्चे ने कितना प्लेटफॉर्म यूज किया यह मालूम पड़ता है। नंबर ऑफ पैसेज, कितना पैसेज इंग्लिश में सॉल्व किया, कितना सवाल सॉल्व किया और कितना एक्यूरेसी है उसका देखिए। तो सबसे ज्यादा जो टाइम है वो 13 घंटा है, वो आस्था यादव है और उसने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया? 53 पैसेज सॉल्व किया, 616 क्वेश्चन सॉल्व किया एक महीने में और 37% एक्यूरेसी है और उसको 24 स्पार्किस मिला है। ये 5th ग्लोबल का इंग्लिश है। 5th ग्लोबल के सब बच्चों का नाम यह है, 8 to 8 ग्लोबल मिला के है। इसमें कितने बच्चे क्या है? ये सिर्फ इंग्लिश है। 4th and 5th का इंग्लिश बताया मैंने, मैथ और साइंस नहीं बताया, एक सब्जेक्ट बता रहा हूं, बाकी हमारे पास है ओपन डे में आओगे आपको मालूम पड़ जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं, तो ये अगर आप देखोगे ये जो नेक्स्ट वाला है ये है, हर बच्चे का नाम किधर ना किधर आएगा वैसे का। ये आपके पास रिपोर्ट कार्ड में नहीं है, मैं समझा रहा हूं इधर। ये किस बेसिस पर किया गया था? ये लास्ट ईयर जो गैप हुआ है रेमेडियल लर्निंग, वो आपको 1 महीना माइंड्स पर। अभी यहां पर देखो 5th स्टैंडर्ड है, 6th स्टैंडर्ड, 6ठी क्लास। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो अनन्या जादव पहली बच्ची है। अनन्या जादव लॉग इन आवर्स आप देखोगे कितना घंटा किया है? 8 घंटा 10 मिनट उसने सॉल्व किया है, 8 घंटा पूरा मिला के। जबकि दिव्येश गुंडू ने यूज किया है 4 घंटा 22 मिनट्स। और तीसरा जो बच्चा है या हर्षित शेंगर जो है, उन्होंने 9 घंटा यूज किया है, 9 घंटा 26 मिनट। क्रेग सचदेव ने बिल्कुल यूज नहीं किया है और परी विद्लान ने भी बिल्कुल यूज नहीं किया है, यूज ही नहीं किया। 2 बच्चे ग्रीन में देखो, क्रेग और परी यूज ही नहीं किया है। बाकी 3 बच्चों ने 9 एक सब्जेक्ट को 9 घंटा यूज किया है, 9 और 10, और दिवेश ने 4 घंटा। कितना क्वेश्चन सॉल्व किया? अनन्या ने 9 घंटा यूज किया और 79 क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन दिवेश ने सिर्फ 4 घंटे में 1498 सवाल, 1408 सवाल सॉल्व किया है। देखो, कम टाइम में दिवेश ने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया और अनन्या ने ज्यादा टाइम में कम क्वेश्चन सॉल्व किया। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कितना क्वेश्चन सॉल्व किया, एक्यूरेसी कितना था। तो अनन्या का एक्यूरेसी 54% है और दिवेश का एक्यूरेसी 40% है। तो तीनों देखते हैं हम, आवर्स भी देखते हैं, कितना सॉल्व किया देखते हैं और कितना एक्यूरेसी है। ये रिपोर्ट कार्ड में तीनों पॉइंट देखकर आखिर में ग्रेड डिटरमिन होता है, तीनों पॉइंट देखकर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना क्वेश्चन सॉल्व करो, कितना टाइम आप प्लेटफॉर्म में बिताते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपको रोज 1 घंटे का टाइम दिया था एक सब्जेक्ट, इंग्लिश के लिए 1 घंटा, मैथ के लिए 1 घंटा, साइंस के लिए 1 घंटा। ऐसा आपको कम से कम 28 दिन का टाइम, यानी आप 28 घंटा कर सकते थे, कम से कम 25 घंटा तो कर ही सकते थे, लेकिन आप 10 घंटे में अटक गए हो, मतलब आधा घंटे में आप फिनिश करके निकल जाते थे। तो दिस इज अबाउट स्टैंडर्ड 6 स्टैंडर्ड। आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास। द नेक्स्ट क्लास मेरे सामने जो है ये है 7th ग्लोबल। 7th ग्लोबल में देखो, आस्था खत्री जो है, इन्होंने 4 आवर्स यूज किया है। ये सब्जेक्ट जो है, आस्था का जो सब्जेक्ट है ये है साइंस सब्जेक्ट है। हर अलग अलग बताया मैंने, 4th and 5th इंग्लिश बताया, अभी साइंस बता रहा हूं। आस्था खत्री ने 4 घंटा यूज किया है, 251 क्वेश्चन आंसर किया है, एंड वेरी गुड आस्था, 73% आपका एक्यूरेसी है, यानी 251 में से 73% आंसर राइट है। सेकेंड और थर्ड दोस्तों बच्चे 0-0 है, यूज ही नहीं किया इसलिए रेड है। इनका नाम है अक्षय मल्लेपल्ली और अंकित उपाध्याय, यूज ही नहीं किया प्लेटफॉर्म। क्या किया 1 महीना मुझे नहीं मालूम, आई एम श्योर टीचर का फोन गया होगा उनको। आर्यन चंदनवेनकर है, 17 आवर्स यूज किया, मैं तो क्लैप 17 घंटा यूज किया, बहुत बड़ा क्लैप दूंगा उसको। 1400 क्वेश्चन अपियर किया, 1400, सबसे ज्यादा आर्यन, आई एम प्राउड ऑफ यू। बट उसे एक्यूरेसी जो है वो 37 ही है। नो प्रॉब्लम, विल बिल्ड ऑन योर कैपेसिटी। तो जो भी गैप है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत मेहनत की आर्यन ने। हिमांशु पोद्दार है जो सिर्फ 3 घंटा है। जब आर्यन 17 घंटा बैठ सकता था, हिमांशु क्यों 3 घंटा बैठा है, और क्यों अंकित उपाध्याय 0 टाइम है? यही क्लास का फर्क है।
कुछ बच्चे ज्यादा टाइम डालते हैं पढ़ाई में, कुछ बच्चे डालते नहीं है। तो माइंड स्पा के थ्रू मालूम पड़ा मुझे ये हिमांशु है। ख्याति सिंह अगर देखो, ख्याति सिंह नेक्स्ट नाम, तो ख्याति सिंह ने 18 घंटा बैठी है, 18 घंटा, राइट। एंड देन देयर इज समायरा शेख, समायरा शेख 9 आवर्स 9.5 घंटा बैठी है और 1100 क्वेश्चन सॉल्व किया है। और ख्याति सिंह ने 2300 क्वेश्चन सॉल्व किया, 2300, राइट। आस्था आपने 251 किया, लेकिन आप देखो ख्याति सिंह ने 2300 क्वेश्चन सॉल्व किया और उसकी एक्यूरेसी 61% है। तो 2300 क्वेश्चन सॉल्व किया, आप क्यों 251 में बाहर चले गए? आप क्यों 9 घंटा, 18 घंटा आपने डबल बैठे हैं। देखो ये लोग डबल बैठे हैं। वैसे लास्ट वाला बच्चा है, उनका नाम है वैदेही उबाले, 7 घंटा 41 मिनट बैठी है, 1125 क्वेश्चन सॉल्व किया और 61.4%। ये रिपोर्ट हमारा ऑटोमेटिक हमारे सामने आ गया है। ये 8th स्टैंडर्ड का है, 8th का है। तो अमन पटेल ने बिल्कुल यूज नहीं किया है। अंकित कुमार पंडित ने 4 घंटा यूज किया है। इसके सामने देखो तो नमन अग्रवाल ने 9 घंटा 55 मिनट 10 घंटा यूज किया है और यासिर खान ने 9 घंटा 7 मिनट यूज किया है। तो क्वेश्चन है, अंकित कुमार पंडित के पेरेंट ने पूछना चाहिए कि नमन अग्रवाल जब 9 घंटा 55 मिनट बैठ सकता है, आपने 4 घंटे में फिनिश क्यों किया, क्या काम था? लेकिन अंकित कुमार पंडित ने 131 क्वेश्चन सॉल्व करके 70% एक्यूरेसी है। नमन अग्रवाल ने 610 क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन जीवितेश कंवर ने 1630 क्वेश्चन अपियर किया और 26। यानी जब आप कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन अपियर करते हो, मतलब जस्ट रैंडमली जा रहे हो, रैंडम। तो जीवितेश अगर आप देखोगे तो उसे 1630 क्वेश्चन अपियर किया है, लेकिन 26% ही राइट है। दिस इज नॉट अप्रिशिएबल, ये अप्रिशिएबल नहीं है। जबकि सनी सोहिते जो है 711 क्वेश्चन अपियर किया है 8 घंटे में, 6 घंटे में, और 28% राइट है। तो ये हमारे सामने आता है रिपोर्ट। द नेक्स्ट वन में आ रहा हूं मैं। ये 9th स्टैंडर्ड 9A 9 ग्लोबल है, इस साल का 10th है। अगर आप देखोगे तो यहां पर हर बच्चे का कितना आवर्स यहां दिया हुआ है। सबसे हाईएस्ट आवर अगर आप देखोगे, दिल्ली का राजपूत 31 आवर्स यूज किया, 31 आवर्स, 2800 क्वेश्चन और 40% एक्यूरेसी, 46% एक्यूरेसी, राइट। तो हर बच्चे का यहां दिया हुआ है स्टार्ट। अमन कुमार चौरसिया जो है 6 घंटा है, 1000 क्वेश्चन है, कोई 2800 क्वेश्चन है, कोई 0 भी है। अगर आप साहिल गिरी देखोगे 0 क्वेश्चन है, 0। तहजीब शेख देखोगे, तहजीब शेख का नाम बोलना जरूरी है, उसको ऑल इंडिया का स्टार स्पार्की मिला था, ऑल इंडिया स्पार्की मिला था अभी। तहजीब शेख 11 घंटा उसने यूज किया है, 1098 क्वेश्चन, एक्यूरेसी 35%। अभी आप पेरेंट बोले सर मुझे मेरे बच्चे का देखना है, ओपन डे में जब आओगे आपको ये देखने मिल जाएगा। ये हमने क्या, ये हमें समझो जरा, ये कौन सा सिलेबस है? जो सिलेबस लास्ट ईयर हमने पढ़ाया, लास्ट ईयर जो ब्लड रिपोर्ट किया या पढ़ाया, उसमें जो गैप मालूम पड़ा, वो गैप के ऊपर हमने जो कंडक्ट किया है उसके बारे में रहे। उस गैप क्या हुआ, वो जो 1 महीना कंडक्ट किया, वो टॉपिक के बारे में कितना घंटा बच्चों ने यूज किया। अभी गैप फिलर दिया फिर भी बच्चे यूज नहीं कर रहे हैं, ये गलती हमारी नहीं है ना, हम घर पे आके बिठा तो नहीं सकते है ना। फिर भी हमें दिख रहा था कि आप यूज नहीं कर रहे हो, रोज फोन हमारा आता था, रोज फोन। अब यहां देखो ये क्वेश्चन, ये 10th A है, 10th ग्लोबल। क्रिश मल्होत्रा 18 घंटा यूज किया, 18 घंटा 54 मिनट्स, 325 क्वेश्चन, 60% राइट। स्लो गया है, चलेगा, 60% राइट दिया है। अंबर पंडित 2 ही घंटा बैठी है, 34 क्वेश्चन सॉल्व किया, 74% राइट है। बट अंबर पंडित क्लेवर चाइल्ड है, ज्यादा बैठना चाहिए था। अदीबा सैयद जो है वो 7 घंटा 50 मिनट है, 394 क्वेश्चन है और 39% एक्यूरेसी है। अब ये स्लाइड आपको मैं भेज दूंगा ग्रुप बना के, ये आज का जितना स्लाइड है मैं एक पैटर्न बना के आपको भेज दूंगा, आप खोल के आराम से देख सकते हैं आपके क्लास का रिपोर्ट। अभी यहां आ रहे हैं हम, लेट अस कम टू हाई। ये हाई के बच्चे हैं, हाई के बच्चे देखो। अमन चौहान 24 घंटा बैठा है, हाई के बच्चे कितना बैठे? अमन चौहान 24 घंटा। कार्तिक राघोजी कितना बैठा है? 23 आवर्स। यहां देखो सर्वेश गुप्ता 21.43, लगभग 22 घंटा बैठा है। रियान शिकलगर 20 घंटा 46, कितना घंटा बैठते हैं? तो कोई और बच्चा 20, 22, 24, 32 घंटा बैठ सकता है, तो मेरा बच्चा क्यों 3-4 घंटा बैठा है? ये सवाल। दोनों से सेम फीस भरते हैं, दोनों को सेम प्लेटफॉर्म दिया है, तो दूसरे बच्चे को क्यों कम बच्चे निकल जाता है? वो कहाँ डेटा यूज कर रहा है, ये आपको देखना चाहिए। ये आपके लिए आई ओपनर है
आप वहां बैठो, हमें मालूम पड़ता है कितना घंटा बैठे हैं आप, कितना घंटा आप बैठ रहे हो, मालूम पड़ रहा है। इस साल जो ओरल का मार्क्स दिया जाएगा, जो इंटरनल मार्क्स, डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। एक, आपका अटेंडेंस, कितना घंटा ऑनलाइन टाइम आपने स्पेंड किया। तो होमवर्क ऐप बोल के नया ऐप अभी आ रहा है, हम आपको फ्री में दे रहे हैं, इसके बजाय होमवर्क ऐप आएगा, फ्री में आएगा, उस पर आपको काम करके होमवर्क सबमिट करना है। जितना ज्यादा होमवर्क सबमिट होगा असाइनमेंट, उतना आपको मिलेगा। तो 10 मार्क का ओरल है फर्स्ट सेमेस्टर में, और 10 असाइनमेंट देंगे, और 10 सबमिट होगा तो ही मार्क्स मिलेगा। अगर आप सबमिट नहीं करते हो तो नहीं, घर पे काम करना होगा इस साल। तो आपको 2 टाइप का प्रोजेक्ट मिलेगा, एक आपको मिलेगा गेम टाइप का प्रोजेक्ट, और दूसरा रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट। दोनों प्रोजेक्ट आपको नोटबुक में काम करना है और आपको सबमिट करना है। तो अटेंडेंस, कितना टाइम आपने ऑनलाइन बिताया, और कैमरा ऑफ रखा, यूज नहीं किया, कोई मतलब नहीं, आपको मीनिंग मतलब ही नहीं आएगा। अभी यहां मेरे सामने कार्तिक राघु जी जो है 23 घंटे का है, यहां देखो नेक्स्ट क्लास है, इसके अंदर एक अथर्व बोल के, अथर्व जिसका 23 घंटा है, और अनुष्का जो है सिर्फ 6 मिनट यूज किया, 6 मिनट। आप देखो, एक बच्चा 6 मिनट यूज करता है और दूसरा बच्चा 23 आवर्स यूज करता है। क्या 6 मिनट का बच्चा जो है, इसके पेरेंट फी नहीं भरते हैं? फी भरते हैं। सिर्फ 13 ही क्वेश्चन सॉल्व किया ये अनुष्का सोनकर ने, और 62% राइट हो गया, छोड़ दिया। लेकिन आलिया शिंदे ने 10 घंटा सॉल्व किया, 1100 क्वेश्चन लिया, 1095, 47% एक्यूरेसी है। लेकिन अथर्व सबसे अच्छा है, 23 घंटा 43 मिनट सॉल्व किया, 833 क्वेश्चन सॉल्व किया, और 70% एक्यूरेसी है। ये है आपका सब्जेक्ट मैथ। वैसे ही नेक्स्ट क्लास है 6th बी है, 6th बी। ये देखो, एक बहुत हिस्टोरिक है, बता रहा हूं मैं, बहुत हिस्टोरिक है, आपको आज आश्चर्य होगा। ये बच्चा, नाम देखो आप, आदित्य प्रजापति, दिखता है नाम। 49 आवर्स उसने किया है मैथ्स, 49 आवर्स मैथ, एक महीने में 49 आवर्स। 6800 क्वेश्चन सॉल्व किया उसने, 6800। इसी क्लास में एक बच्चा 6800 सॉल्व करता है, और इमीडिएट नेक्स्ट बच्चा अखिल जो है वो सिर्फ 2 घंटा 55 मिनट में 170 करता है। तो क्या आदित्य प्रजापति का डैडी क्या 10 गुना फी भरता है क्या? ये जो है 40 गुना, 170 क्वेश्चन और 6800 क्वेश्चन, मतलब 40 गुना ज्यादा इसने यूज किया प्लेटफॉर्म को। तो एक बच्चा जो है वो 40 गुना यूज करता है, और दूसरा बच्चा सिर्फ 6 या 170 क्वेश्चन अपियर करता है। अभी जब इसने सॉल्व किया, आदित्य ने 6800, मतलब प्लेटफॉर्म को बहुत जबरदस्त यूज किया है, और 57% एक्यूरेसी है, और बहुत फायदा आदित्य को हुआ है। जितना भी गैप है लास्ट में पढ़ाने में टीचर ने गैप है, वो फिल हो गया। इस साल पढ़ाई इस बच्चे की बहुत अच्छी होगी, ये इस प्लेटफॉर्म ने कर लिया। और जो बच्चे 0 हैं या कम घंटे हैं, उनका गैप है, तो इस साल जो पढ़ाएंगे वो आपको समझ में पक्का कम आएगा। तो हमने ये मेहनत किया 1 महीना, ताकि आपको और आपका भी का जो एग्जाम है, आपने चीटिंग किए बिना, आपने बिना मॉडल एग्जाम दिया है, तो ये एग्जाम का रिजल्ट जो आपका आएगा 40 क्वेश्चन का, वो भी यही दिखाई देगा। जिसका आवर ज्यादा है वो राइट लिख पाएगा, और जिसका आवर कम है वो राइट लिख नहीं पाएगा। ये नेक्स्ट है, इंग्लिश वापस लाया मैं, 7th स्टैंडर्ड का इंग्लिश। देखो यहां पर बहुत सारे बच्चे 0 हैं, 0 यूज किए, 0। कौन कौन 0 है अगर देखो, अदीबा ने यूज ही नहीं किए, 0 है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो फैज खान 0 है। वहां पर और एक बच्चा है, सेकेंड लास्ट जेसिका, 0 है। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन में भी सॉल्यूशन अलग अलग है। ये नेक्स्ट है, ये 8th स्टैंडर्ड का है, हाई का इंग्लिश। आपके बच्चे का नाम ढूंढ लीजिएगा, क्या आपका बच्चा 0 है, आप देख लीजिएगा। अब ये नेक्स्ट आ रहा हूं, ये है 9th स्टैंडर्ड हाई, बच्चे ज्यादा हैं तो नाम ज्यादा है, 9th हाई, राइट। तो 9th हाई अगर आप देखोगे तो मेरे पास यहाँ प्रिंट आउट भी मैंने लेके रखा है, 9th हाई। तो आपके बच्चे का कितना यूसेज है, 2nd कॉलम में है, 3rd कॉलम में कितने क्वेश्चन आंसर किया है, एंड 4th कॉलम आपको आप बड़ा करके देख सकते हैं। आप खुद ही अपना मोबाइल से बड़ा कीजिएगा, उस पॉइंट को पढ़ लीजिएगा। आपके बच्चे का नाम है, आवर है, मोबाइल में तो 2 उंगली से बड़ा करो तो हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। मैंने काफी एग्जाम्पल समझा दिया आपको। अभी आप नेक्स्ट पहलू पर आ रहे हैं। यह है वेदांत भानुशाली का रिपोर्ट कार्ड, इसलिए लिया मैंने कि अभी रिपोर्ट कलेक्ट नहीं किया है। आइए इस पॉइंट पर, आपका रिपोर्ट कार्ड में आइए, पहला पॉइंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आइए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। वेदांत भानुशाली का मार्क्स देखो,
मैं इतना पोर्शन कट करता हूँ, इतना पोर्शन कट करता हूँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का 3 सब्जेक्ट कट करता हूँ, कट करके उसका सेकेंड पेज के साथ कंबाइन करता हूँ। आइए ये देखिए, नीचे वेदांत का इंग्लिश में 34, मैथ में 32, साइंस में 40। मैं प्रीवियस में आ रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर पहला ट्राइमेस्टर में इंग्लिश 34 है, मैथ देखो 32 है और साइंस देखो 40 है। दिखता है इधर, या मेरा एरो देखो, मैं एरो घूम रहा है, देखो इंग्लिश 34 है, मैथ 32 है और साइंस 32 है। यही चीज मैंने यहां लिया, मैंने 34, 32, 40 ये मार्क्स। लेकिन उसका अगर हम देखोगे, अगर हमने इनका देखोगे तो यहाँ जो इंग्लिश में 34 मिला है उसको मात्र मिला है इंग्लिश में, ये उसका मार्क्स है। तो सेंटेंस एंड स्ट्रक्चर में उसको जो करेक्ट आंसर जो मिला है वो 8 मिला है, 8। तो स्कूल में 34 मिला है और उनके एग्जाम में 8 मिला है, मतलब बहुत सारा टॉपिक समझ में नहीं आया उसको। मैथ में अगर आप देखोगे तो 17 मार्क मिला है 50 में, यहां पर मिला है 32 या 17। और कंबशन साइंस में अगर आप देखोगे तो 13 मार्क मिला है उसको, यहाँ 40 मिला है 50 में। यानी ये बच्चे का लर्निंग में बहुत बड़ा गैप है वेदांत का। ऐसे आप अपने बच्चे कंपेयर करो, ये लास्ट में करेक्ट आंसर दिया है, 50 में जो मार्क्स दिया है वो आपका उनका एग्जाम का है, माइंड स्पार्क का। और ये जो 50 में जो 33 खोया है मार्क्स, वो पर हमने एक महीना काम किया उस पर, और आपको प्लेटफॉर्म नहीं समझ में आया तो आपका जो गैप है वो भरा ही नहीं। मतलब हमने मैंने मालूम पड़ा आपने विटामिन कम है, हमने पूरा महीना विटामिन का टैबलेट दिया और आपने खाया ही नहीं, तो आप जहां हो वहीं हैं। और जिन बच्चों ने इस प्लेटफॉर्म को यूज किया, मैंने टैबलेट खाया, उनका हेल्थ सुधर गया। ये दूसरा बच्चा देखो, यहाँ पर सेकेंड बच्चा मैंने लिया है। ये बच्चा देखो इंग्लिश में 38 है, नीचे देखो एकदम लास्ट, मैथ में 46 है और साइंस में 45 है। लेकिन ये देखो इसका यहां मार्क्स देखो, इंग्लिश में ऊपर देखो 45 आउट ऑफ 50 है, इंग्लिश में 41 है, मैथ्स में 45 है और साइंस में 45 है। यानी कि जो मार्क्स उसको यहां मिला है वही मार्क्स वहां भी मिला है, मतलब इसका गैप बहुत कम है। इस बच्चे ने प्लेटफॉर्म नहीं भी यूज किया होता हमारा तो भी चल जाएगा, क्योंकि गैप कम है। तो आपका गैप के हिसाब से हमने आपको समझाया था। सो आई एम कमिंग बैक टू, आइए समाप्त करते हैं। हमने क्या क्या आपको समझाया? हमने आपको समझाया कि हमने लास्ट ईयर माइंड स्पार्क जो ये यूज किया है, क्यों यूज किया? क्योंकि आपको एक आईना दिखे कि क्या क्या कमी है मेरे बच्चे में। ये क्लियर दिखाता है। सिर्फ 10 मार्क्स यानी 50 में 10 खोया तो कौन सा 10 कहां खोया दिखाता है, तो ये रिपोर्ट कार्ड में नहीं मालूम पड़ता है। ये नासवर बच्चों को अगर पूछोगे तो आपको, अगर आपको 50 में आपको सिर्फ 30 मार्क मिला है, 20 खोया, कहां खोया नहीं मालूम पड़ेगा। हमारे बच्चों को, सही वाले बच्चों को यहाँ पर कहां खोया है मालूम पड़ेगा। वो कहां खोया है, पूरे क्लास ने कहां खोया है देखकर वो टॉपिक हमने लिया। और इस साल पहले 1 महीना हमने आपको जून 28 से लेकर अभी तक हमने रेमेडियल एजुकेशन करवाया, ताकि वो कमी पूरे बच्चों को इस साल नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल, अगर एडिशन प्रॉब्लम है, उसके बिना हम आगे जाते हैं तो आपको 5th का समझ में नहीं आएगा, 4th के बच्चे को। तो हमने माइंड स्पार्क के थ्रू एडिशन कवर किया ताकि 5th का समझ में आपको आना चाहिए। अगर आपके बच्चा फिर भी बैठा नहीं हो प्लेटफॉर्म में, तो फिर गलती मेरी नहीं है ना, स्कूल की नहीं है। और इसके लिए हमने काफी फोन भी किया, हर बच्चे को फोन आया, आपका बच्चा माइंड स्पार्क क्यों नहीं बैठ रहा है, क्यों नहीं बैठ रहा है। कोई पेरेंट 3 बार अरे हाँ सॉरी मैं देखता हूं, फिर 4 दिन के बाद अरे मैं देखता हूं, लेकिन पेरेंट ध्यान ही नहीं दे रहा है तो क्या करे। यूसेज जीरो है तो उसके ज्यादा तो हम चल नहीं सकते हैं। अभी मैं क्वेश्चन पूछने के लिए आप हाथ उठाएंगे। आपका क्वेश्चन सीमित रहेगा इस रिपोर्ट कार्ड के बारे में, तो आप पूछ सकते हो इस रिपोर्ट कार्ड के बारे में, 2 जो अभी रेमेडियल लर्निंग किया उसके बारे में, और 3 अभी जो मैंने डिस्कस किया मार्क्स के बारे में। ये 3 को लेकर, यानी सब्जेक्ट इतना ही, टॉपिक के बाहर नहीं जाएंगे। इसको लेकर कोई सवाल हो तो आप हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दूंगा। पूछिए, कोई भी समझने में प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं आप मुझे, हाथ उठाइए, मैं आपका आंसर दूंगा। हाँ देवेन अनम्यूट हो जाए बेटा। Great Yeah, evening, one minute. हाँ, come tell me. Tell me, Deven. Great evening, sir. Great evening. सर एक्चुअली मुझे बस रिजल्ट के बारे में ये पूछना था कि पूरा फाइनल एग्जाम हो जाएगा तब हम लोगों को, पेरेंट्स को ये रिजल्ट मिलेगा, कि मतलब हर एग्जाम के बाद में वो रिजल्ट मिलेगा? आप नए हो, न्यू एडमिशन है आपका इधर? यस सर। ओके, हर एग्जाम के बाद एक ओपन डे होता है, ओपन हाउस। अगर आप ओपन हाउस में आते हैं तो आपको वो रिपोर्ट, आपका बच्चे का पेपर दिखाया जाता है
और ये जो स्कूल का मार्क्स दिखाया जाता है, और दूसरा जो मार्क्स है ऑनलाइन, ये एग्जाम ये साल होगा कि मालूम नहीं है, ये लास्ट ईयर किया था हमने, तो ये सर आपके बच्चा हाई में है, ये ग्लोबल के लिए है, ये लास्ट ईयर दे दिया था हमने हाई को, ये ग्लोबल और 8 to 8 के लिए है, तो हाई को देंगे क्या मालूम नहीं, और ग्लोबल और 8 to 8 3 के बदले हम 9 सब्जेक्ट यानी कि पूरे सब्जेक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है पूरा 7 सब्जेक्ट करने के लिए लास्ट ईयर में 3 ही बार किया, इस साल 9 बार करने का प्लानिंग है, और 9 बार करेंगे, यानी तोड़ा पीस पूरा हाथी तोड़ा खानेंगे, 9 बार करने के लिए लगभग 16-17 हजार खर्चा है, तो ग्लोबल के बच्चे 49,000 भर रहे हैं फी, तो उनका फी हम भर सकते हैं, यहाँ हाई में फी कम है तो ये नहीं हो पाएगा। तो लास्ट ईयर हमने पेरेंट्स को ये चीज हर पड़ाव पर, यानी हर एग्जाम होने पर उनको ये रिजल्ट दिया था देखने के लिए, और फाइल में डाला था, और एंड ऑफ द ईयर पूरा फाइल बना के उनको रिपोर्ट कार्ड बाइंडिंग करके दिया। लेकिन उनको पढ़ने देखने के लिए हमने ऑनलाइन रिपोर्ट कार्ड उपलब्ध करा दिया था, और उसका लिंक भी दिया था, और वो चाहे तो प्रिंट आउट निकाल सकते थे। ओके, तो अभी आप हाई में हो तो आपके लिए बहुत मोटिवेशन है कि अगर आप ग्लोबल में आ जाते हो या 8 to 8 में आते हो तो आपका रिपोर्ट कार्ड ऐसा शायद नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, ये तो 1 पेज रिपोर्ट कार्ड रहना पड़ेगा उस सर्टिफिकेट के साथ में। ये हम लोग ऐसे मैनेजमेंट डिसीजन लेने वाले हैं। लास्ट ईयर हमने सब बच्चों को दिया था बिकॉज हम उसको कुछ करना चाहते थे, सबका रिपोर्ट कार्ड चाहते थे, हमने किया। इस साल क्या होगा मालूम नहीं, हम डिसीजन लेना बाकी है, बट कल से सेकंड पढ़ाई चालू है, वो एग्जाम होने के बाद ही होगा ना, एक महीना पढ़ाई 30 सिलेबस होने के बाद ही वो चालू होगा, तो उसके पहले डिसीजन हो जाएगा। बट सर एक्चुअली क्लास 6, हाँ सर बोलिए सर, ये क्लास 6 का इसने माइंड स्पार्क का जो किया था वो रिपोर्ट के लिए, इसीलिए वही पूछना था। क्लास 6 का रिपोर्ट कार्ड है, वो देखने मिलेगा ओपन डे में आपको, ओपन डे में स्पार्क में जो किया हो, लेकिन आगे 9 एग्जाम नहीं होगा, रिपोर्ट कार्ड ऐसा नहीं आएगा आपको, वो 9 एग्जाम दिया था वो ऐसा रिपोर्ट कार्ड आएगा कि नहीं मालूम नहीं। ये रिपोर्ट कार्ड बच्चों ने लास्ट एग्जाम दिया था 9 पेपर, इस साल हम 7 × 9 63 पेपर लेने वाले का प्लानिंग है, लेकिन वो ग्लोबल 8 to 8 के लिए। ओके थैंक यू। यस थैंक यू। नेक्स्ट वन सयन गौरव, सयन अनम्यूट हो जा बेटा। हेलो सर। वन मिनट लेट मी टेक यू ऑन द स्क्रीन। सयन आप वीडियो चालू करो पहला। हाँ सर, मैं सर रुकिए पहला 1 मिनट मुझे स्क्रीन में लेने दो आपको, पहला वीडियो चालू करो। सर मेरा वीडियो मतलब मेरा कैमरा का प्रॉब्लम है सर, मैं उनका सायन का पापा, मैं सत्यजीत बात कर रहा हूँ सर। हाँ बोलिए, चलो बोलिए। जी सर, सॉरी सर, इसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ, एक्चुअली मेरे कैमरे की वजह से। तो सर बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी तरह से मतलब सब एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा लगा। तो सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था जो मुझे पूछना था। इसको रिलेटेड है? हाँ जी बोलिए। मतलब मेरे बच्चे जो है, मेरा बाबू अभी कोलकाता में है, तो मैंने इन्वेलप जो मैं लेके आया था, तो एक्चुअली शुरू में मुझे मालूम नहीं था, जो मैंने टीचर ने बहुत अच्छी तरह से मुझे समझा के भेजा था, लेकिन मैं कामकाज की वजह से थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गए, तो 2-3 एग्जाम जो है उसने वहां से दिया है, लेकिन अपने पेपर में लिख कर दिया था। और जब मैंने वीडियो को वॉच किया जो मेरे बच्चे ने मुझे भेजा था, तो वीडियो को वॉच करने के बाद देखा जो उसमें जितने भी फॉर्म हैं उसके ऊपर एक बारकोड है, और वो प्रॉपरली स्कैन होगा और उसके आधार पे मतलब मार्क्स दिए जाएंगे। बराबर। ओके, तो सर मतलब उसके बाद जो है मैंने यहाँ से मतलब अगला जो कल जो एग्जाम था, तो मेरे बेटे ने वहां से मतलब बोल कर दिया जो कौन कौन से जगह पे मुझे टिक करना है, ABC या D, तो मैंने वो करके मतलब मैं सेंड कर दिया था PDF बना के। तो सर मैंने जो 3 जो एग्जाम जो आगे गया है उसने पेज पे लिखकर व्हाट्सएप किया है टीचर को, तो क्या सर नहीं वो जो व्हाट्सएप किया है, अभी आप वो भर दीजिए वैसे ही सेम। ठीक है, भर दीजिए। वो टीचर अभी जो सब्जेक्ट टीचर है, आप में नासपारा के बच्चे नजर आते हैं मुझे इधर, 6th नासपारा लग रहा है, वो टीचर और एकेडमिक टीम कॉल लेगी कि उसको कितना महीने करना चाहिए आपका सबमिट होने के बाद, तो उन पर छोड़ देते हैं, और लेट्स लीव इट टू देयर डिस्क्रिप्शन। जरूर सर, ओके जरूर सर, ये स्टार्टिंग है ना, इसीलिए थोड़ा करेक्ट हो गया। हाँ हम एडजस्ट करते हैं बहुत टाइम, पेरेंट्स आप नासपारा से बहुत ज्यादा हम क्या बोलते पेशेंस रखेंगे, समझाएंगे भी डेफिनेटली कि आपके लिए नया है ये, तो टीचर को वर्ड डालूंगा, याद रखूंगा, सयन गुरुई। ओके, तो डिफिकल्ट नाम है, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में, मैं वर्ड डाल दूंगा,
लेकिन टीचर क्या कॉल लेते उनके ऊपर छोड़ देता हूं मैं। एसके सी प्रणाम।